तो अब यहां पर जो मंदिर है ना, उसके बारे में बात करेंगे। मंदिर का कैसे कैसा पॉइंट है, किस प्रकार से है मंदिर के क्वेश्चन का। तो सबसे पहले मंदिर डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करते हैं कि अपन ने देलवाड़ा जैन मंदिर चालू कर दिया, ये कर नहीं। सबसे पहले अपन करेंगे कि मंदिर की कितनी शैली होती है। तीन मुख्य शैलियां हैं, उप शैलियां भी हैं। मुख्य तीन शैली में एक तो चलती है नागर शैली, सुना होगा आपने, हां। एक चलती है द्रविड़ शैली, हां। और एक आपके चलती है कौन सी, वेसर शैली। अब सुनो, मैं इसको जो है आपके कंप्लीट यहां समझाऊंगा, ठीक है, हां। बिना बोले आप इधर देखते रहो, मैं आपकी तरफ आंखों में आंखें डालकर आपको एक एक चीज समझा रहा हूं, ठीक है, हां। लिखा हुआ क्या इजी रहता है जी, तो आप यहां पे देख लो। सबसे पहले अपन बात करें नागर शैली की। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, दिख रहा है, हां। मैं आगे नहीं आया, हां। नागर शैली, नागर शैली जो है वो उत्तर भारतीय शैली है, उत्तर की है, मतलब कि अपने इधर राजस्थान से आगे आगे। और जो द्रविड़ शैली है वो दक्षिण भारत की शैली है। और वेसर शैली, इसको बेसर कहते हैं, ये आपके नागर और द्रविड़ की मिक्सचर है। और उसके अलावा इसके और उप शैलियां भी है। अब सर याद कराओ ना, ये तो हमें बचपन से याद है, लेकिन समझ नहीं आ रहा इसको रटे कैसे कैसे ना। तो सुनिए, जो नागर शैली, इधर देखो पहला पॉइंट, सभी जन ध्यान दें, ना से नागर है ना, ना से नॉर्थ है। अरे वाह सर, नागर नॉर्थ। और आपको पता है एक नागर कोटी करके क्रिकेटर भी है, राजस्थान के नागर कोटी है ना, जो आईपीएल का खेलता है। नागर कोटी कहां से, जयपुर से, और राजस्थान के लिए भी खेला है, ठीक है। तो नॉर्थ नॉर्थ नागर है, नागर कोटी आपको मैं दिखाऊंगा। क्रिकेटर जानते होंगे, नहीं जाने तो नागर कोटी। और एक और दिल्ली डेयरडेविल्स से भी खेलता था पहले, क्या था उसका नाम, योगेश नागर। तो दिल्ली भी नॉर्थ में और ये भी नॉर्थ में, राजस्थान नॉर्थ में, ठीक है, हां। उसके अलावा आपके द्रविड़ है ना, तो सबको पता है द्रविड़, द्रविड़ कहां का है भाई, दक्षिण का। अरे राहुल, द्रविड़ कहां का है, दक्षिण का। नहीं सर मुझे नहीं पता। अरे द से द तो मिलाना आता है, हां। तो द से द मिला लो, द से दक्षिण मिला लो, ओके। द दक्षिण, और दोनों के बीच का ब, बीच का ब बेसर। अरे वाह, बेसन ना तो आटा है और ना ही वहां पर अनाज है, बीच का है बेसर। ब से बेसर, ब से बीच का। वापस एक नागर नॉर्थ, नागर नॉर्थ, न नागर न नॉर्थ, ठीक है। उत्तर, नॉर्थ तो जानते हो ना, हाँ। और इधर आ जाओ, किसमें आपका यहां पर कौन सा है, दक्षिण, है ना। द द्रविड़, द दक्षिण, द्रविड़ दक्षिण, नागर नॉर्थ, और बीच का ले लो दोनों के, तो बीच का बा, बीच बा बेसर। ओके सर, ये तो याद ही हो गया, और क्या तो याद हो गया, हाँ। अब यहां पे आओ, नागर शैली जो है उसके बारे में पॉइंट लिखे हुए हैं। नागर शैली में आपको यहां क्या मिलेगा, आप देखते रहो, मैं वन बाय वन बोलता रहता हूं इसमें, है ना। इसमें आपको एक मिलेगा मेन, इसका गर्भगृह जो वर्गाकार होगा, और द्रविड़ शैली का आयताकार होगा। ढंग से सुनना, ऐसे ऐसे पॉइंट आज बताऊंगा जो आरएस वाले है ना, मेंस में लिख सकते हैं, ठीक है। जो नागर शैली है उनका जो गर्भगृह जहां भगवान की मूर्ति होती है, होता है वर्गाकार। कैसा होता है, वर्गाकार, हां। और उसका कैसा होता है, द्रविड़ शैली का आयताकार, ठीक है। उसके अलावा ये नागर शैली वाले छोटे से बड़े होते जाते हैं। नॉर्थ में क्या होता है, नॉर्थ में जैसे अरावली पर्वतमाला, थोड़े आगे जाओगे हिमालय और बड़ा है, तो ये छोटे से बड़े एकदम, धरती भी होगी राजस्थान में, धोरों की धरती, धोरे छोटे छोटे, उससे बड़ा अरावली, जयपुर जयपुर, और अरावली से बड़ा कौन सा, हिमालय। तो नागर शैली में क्या होता है, सबसे पहले मंडप आते हैं, है ना। मंडप से पहले आपके यहां पर आएगा क्या, अलग अलग नाम है, और एक चौकी होगी। चौकी क्या होती है, एक जगह होती है ना, एक चबूतरा होता है। उस चबूतरे को बोलते हैं जगती। क्या बोलते हैं, जगती। जगती के आगे आएगा आपके क्या, कलप। उसके आगे आएगा अर्धमंडप, फिर आएगा महामंडप, फिर आएगा शिखर, और शिखर के ऊपर आएगा क्या, यहां पे कलश, और कलश के ऊपर क्या आएगी, ध्वजा। और ध्वजा का, है ना, आपने देखा हो गांव के अंदर कलश, इंडा बोलते, इंडोरी बोली। आपके गांव पता नहीं, हमारे गांव बोलते हैं अंडा, बोलते हैं उसको इंडा। इंडे की बोली लोग जो होता है कि साहब हाँ मैं 10 लाख 15 लाख, ऐसे इंडे की बोली होती है। और सेकंड ध्वजा की बोली होती है। तो अपने नागर नॉर्थ में क्या क्या है, तो आप पीछे देखिए आराम से, एक बार टीम डार्क कीजिए इसको और अच्छे से देखिए, और मुझे भी कमेंट दिखाओ। अब आज भी 1 मिनट बंद कर दो, मैं छोटा सा काम कर लेता हूं, पानी भी लेता हूं।
अब देखिए, मैंने क्या सारे नोट्स लिख के आता हूं क्योंकि ये क्लास में ऐप में भी डालते हैं ना। हाँ, तो ऐप के बच्चे भी देखेंगे इसको। तो देखिए, इसमें ऊंचा चबूतरा होगा जिसे अपन बोलेंगे जगती। सर ये का फोटो दिखाओ ना, आपके फोटो बड़े शानदार होते हैं, ऐसा ना? हाँ, अभी दिखाता हूं। हमारे गांव में 80 लाख का लगी थी बोली, ऐसा क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात है यार। अंडा चढ़ाते ना? हाँ बिल्कुल है, ठाकुर जी के मंदिर पे। मैंने भी जो आपको एक द्वार का फोटो बताऊंगा, द्वार बनाए हैं, कल बताऊंगा। कल एक है ना अपने वो मेरे गांव का ब्लॉग डालो, एक थंबनेल डालो कि लक्ष्मण सर के गांव का ब्लॉग या गांव की सैर, और वो गेट का फोटो डाल दो ऊपर। गेट बनाया ना, उसका फोटो दिखाता आपको, ठीक है? हाँ, फिर अब ये शिखर क्या होता है? मंदिर, गर्भगृह क्या, कलश, अमालक, शिखर, अर्धमंडप, ये आपको मैं दिखाता हूं। चले आगे, पहले ये आ गया नागर नॉर्थ, नागर नॉर्थ, नागर नॉर्थ, द्रविड़ दक्षिण, बीच का बेसर, बेसर बेगर, ना तो इधर का ना उधर का, बेसर बेगर। आइए, ये रहा। इसमें आपको लगभग सारी चीजें अच्छे से दिख जाएगी। नागर शैली का ये है, ठीक है? अच्छे से इसको देखिए। और इसका ये जो है, ये नागर शैली, और नागर शैली कहां पर है? नॉर्थ में। अपना राम मंदिर इसी में है। राम मंदिर, कई मंदिर हैं अपने नॉर्थ के, ज्यादातर इसी मंदिर में। देखिए, सबसे ऊपर ध्वजा लहराती है ना? भगवा ध्वजा लहरी, ऐसा है ना? एक बार सभी जने बोल दो यहां पे जय श्री राम, जोश आ जाए भाई साहब। और मैं आपको अभी जय श्री राम के साथ ही राम मंदिर का यहां उद्घोष भी करता हूं। और देखिए, यहां पर रामलला का आपको मंदिर दिखाता हूं, है ना? ये देखिए भाई साहब, सभी जने यहां पर एक बार जय श्री राम लिख दीजिए। दिख रहा है भाई सभी को नागर शैली में? हाँ, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। उद्घोष होना चाहिए, उद्घोष आना चाहिए। मेरे सामने रामलला की मूर्ति है, और ये मेरे घर का मंदिर है जो बनते ही मैं लेके आया था, और लाइट वाइट लगा के एकदम रखता हूं। अब आप यहां से देखिए, ये चबूतरा है पूरा। चबूतरे से यहां से ये अर्धमंडप, मंडप, और ये लास्ट में गुंबद। इसके ऊपर ध्वजा में नहीं लगाई है क्योंकि वो ध्वजा मुख्य मंदिर में होती है, ध्यान रखना। ये घर के मंदिर होते हैं, मुख्य मंदिर ध्वजा होती है, ठीक है? तो जय श्री राम, एक बार प्रणाम कर देते हैं और वापस इनके गंतव्य स्थान पर रख देते हैं भगवान को। आइए इधर, तो एक बार मैं भी लिख देता हूं बड़े खतरनाक उद्घोष के साथ, जय श्री राम, जय जय श्री राम, ठीक है? आइए इधर। तो अब यहां से आपको मैं दिखाता हूं, ये ऐसे सबसे पहला होता कपोत। अब कई जने यहां तक ही पहुंचते हैं, है ना? पूरे अंदर नहीं जाते, कपूत कहीं के मंदिर के बाहर बैठ गए, हाँ मेरा भगवान में विश्वास नहीं, बोला कपूत अंदर नहीं जाता है ना? कपोत सबसे पहला स्टार्टिंग होता कपोत, और कपूत यहीं रुक जाते हैं, अंदर नहीं जाते, सपूत जाते अंदर, ठीक है? कपोत के बाद अर्धमंडप, है ना? ये है ना अर्धमंडप है, और ये महामंडप है, ठीक है? पहले आधा मंडप आएगा, फिर महामंडप, उसके ऊपर आएगा यहां पे उरु श्रृंग। ये जो छोटे छोटे श्रृंग होते हैं ना, से उसको बोलते हैं उरु श्रृंग, ठीक है? और उरु श्रृंग के बाद यहां आएगा अंतराल इधर। और आप सभी को इनविटेशन दे रहा हूं, जो रिकॉर्ड देख रहे हैं, कल मैं आपको मेरे गांव के मंदिर दिखाऊंगा। रामदेव जी का मंदिर, महादेव जी का मंदिर, मां सती का मंदिर, है ना? हमारे गांव के जो प्रसिद्ध मंदिर है और जहां मनोकामना पूर्ण होती है। कहां? मेरे ब्लॉग में। सर टाइमिंग बता दो ताकि हम उस साथ लाइव रहे। टाइमिंग देख लो ना, मैं जाऊंगा 12-1 बजे, 4 बजे बेस्ट टाइम होता है। 4 बजे कल व्लॉग आएगा, उसमें मैं आपको मेरे गांव के मंदिर दिखाऊंगा, ठीक है भाई? हाँ भाई, एकदम लाइव पढ़ा है ना यार, मजा है ना? हाँ, साहिवाल सिंधी का, साहिवाल का मैंने कर दिया है, आप निश्चित रहो, अभी पढ़ो यार। आपका भाई बैठा है ना, मैं आपको सीधा सट पूरा, है ना, आपको क्या करूंगा, एक एक चीज दूंगा, ठीक है भाई? हाँ है बेटा। तो ये यहां पे अंतराल रहता है उरु श्रृंग और महामंडप के बीच में, हालांकि ये कम पूछते हैं, ठीक है? सबसे ऊपर ग्रीवा, कलश और ध्वजा, भगवा ध्वजा, आमलक इसके नीचे है। सबसे ऊपर ध्वजा, फिर कलश, इंडा, और इंडे के नीचे आमलक, ग्रीवा, फिर ये शिखर होता है। और ये है गर्भगृह जहां भगवान की मूर्ति होती है, गर्भगृह जहां भगवान की मूर्ति है। और इसके चारों तरफ ये जो चौतरी है, इसको बोलते हैं जगती अधिष्ठान, और इसके नीचे जंगा। एक बार टीम डार्क करो इसको और बढ़िया देखो और बताओ, क्या आपके लिए पूरी मेहनत की जा रही है क्या? अरे बोलो हाँ। नमस्कार बोल, आ गया हूं 4th ग्रेड एग्जाम के लिए, जान गए हैं एक्सीडेंट हो गया था। ओके, कोई दिक्कत नहीं बेटा, है ना? आपका भाई आपके लिए सर्वश्रेष्ठ टीम लाया है, सर्वश्रेष्ठ कंटेंट लाया है, ठीक है? 4th ग्रेड की राजस्थान के सबसे टॉप टीचर्स की टीम ट्रिक्स वाले में है, आपको आज दिख जाएगी टॉप। मैं गारंटी कहता हूं
जो बच्चा ट्रिक्स वाले में सिलेक्शन होगा 52,000 पद है, लिख के देता हूं साइन करके, गारंटी बैच। दूसरा क्वालिटी आप देख सकते हैं, और जीके मैंने खुद में हाथ में लिया है, आप मिला लेना सारे मंदिरों के फोटो और आज की क्लास पता चल जाएगा। ठीक है, अब यहां से चलते हैं आगे। जय श्री राम। अब इस शैली का प्रसार नागर शैली नॉर्थ में है, ठीक है, नॉर्थ में क्या है, हिमालय। तो ध्यान रखना नागर शैली नॉर्थ में है, ठीक है, तो नॉर्थ में ये हिमालय से स्टार्ट होती है। देखो भैया ध्यान रखना, हिमालय मतलब नॉर्थ, नॉर्थ इंडिया है ना, तो ये नॉर्थ हिमालय और विंध्याचल पर्वतमालाओं के मध्य क्षेत्र में ज्यादा देखा जाता है। तो ध्यान रखना नागर नॉर्थ, नॉर्थ में क्या हिमालय, हिमालय और विंध्याचल पर्वत के है ना प्रभाव में इसका देखा जाता है। पश्चिम महाराष्ट्र से लेकर पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तक भी, दक्षिण में तुंगभद्रा नदी से लेकर उत्तर में हिमालय प्रदेश के चंबा कांगड़ा तक इसका प्रभाव है। ऐसा नहीं साउथ के मंदिर भी है, ठीक है, लेकिन कम है। अपने यहां पे ज्यादातर ये विंध्याचल हिमाचल है ना उधर ज्यादा देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद में ध्यान रखना प्रसिद्ध वास्तु शास्त्री पर्सी ब्राउन, जो ब्राउन पर्स लेके घूमता था, उसने क्या बोला था सुनिए। ठीक है भाई, हां, पर्सी ब्राउन ने नागर शैली को उत्तर भारत की आर्य शैली का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेना मेरे भाई, आर्य शैली, क्योंकि उत्तर भारत आर्य शैली, आर्यवर्त इधर ही रहते थे है ना, अ से उत्तर, अ से आर्य, अ उ मिल रहा है ना, उत्तर शैली नागर शैली, नॉर्थ शैली आर्य शैली। उत्तर शैली बोलो, मैं साथ साथ बोलो यार, याद करो यार, ऐसे पढ़ो मत है ना, बी लर्निंग। ठीक है, उत्तर शैली आर्य शैली, नागर शैली, नॉर्थ शैली, बोलो फटाफट, उत्तर आर्य नागर नॉर्थ। ओके सर, याद ही हो गया, हां, उत्तर आर्य नागर नॉर्थ, क्या आपको याद हो गया क्या? हां, बिल्कुल श्री कृष्णवानी यार, आपको मैं जानता हूं। देखो आप सब मेरे प्यारे प्यारे दिल के टुकड़े हो, आज जिनके भी 120 के आसपास आ रहे उन्हें बधाइयां। लेकिन मैं कहना चाहूंगा जो बच्चे कहीं भी फील कर रहे हैं कि उनका नंबर नहीं आएगा, आप बेहिसाब विश्वास कर सकते हैं। आपके लिए मैं भगवान कसम आज मंदिर पढ़ा रहा हूं, राम जी की कसम खा के कहता हूं, सर्वश्रेष्ठ टीम का आयोजन किया है। भले मुझे कितना मिले, कॉस्ट मिले, क्या मिले, कितना भी कुछ लगे, अब ज्यादा मैं यूट्यूब पे बोलूंगा नहीं, समझ जाओ। ठीक है, मैं राजस्थान के टॉप टीचर को उतारूंगा हिंदी में, सुखराम काली राणा के आगे सारे नाम फैल है। मुझे उनसे और भी कई टीचर मिलते हैं, समझ जाओ, सारी बातें नहीं बुलानी है। सुखराम काली राणा सर, हिंदी का 25% वेटेज है। कृषि पर्यवेक्षक के बच्चों को पूछ लेना, एग्रीकल्चर में हिंदी की वजह से कईयों का सिलेक्शन नहीं हुआ। एक लड़का था विजय जाखड़, जो राजस्थान टॉपर बनने वाला था, उसको सब कुछ आता, जीके वीके चकाचक, ले हिंदी में उसके 15 में से 4 नंबर ही सही हुए, मात्र हिंदी से बिंदी लग गई। तो दोस्तों आपकी इंग्लिश यदि सरदर्द है, मैं कसम खाता हूं आपके इंग्लिश में से पूरे मार्क्स आएंगे, एक नहीं कटेगा। साइंस पूरे आएंगे, आए हैं ना, लेकिन हिंदी में मुझे भी नहीं आती, मैथ मुझे भी नहीं आती। तो हमारे हिंदी में जो सर है वो आपके सामने अभी 9 बजे आएंगे। ठीक है, आप उनसे आराम से 10-12 दिन पढ़िए। ऐप वाले बच्चे जानते हैं, ऑफर भी 31 तक मस्त एकदम पूरा ठोक बजाकर कि अब रेडी हूं तो 30-31 को कोर्स लेना, अदरवाइज आप मस्त रहना। ठीक है ना, हाँ, हमने तो भाई हमारी तरफ से सब कुछ किया। जीके में तुम्हें दिक्कत थी, मैं खुद उतरा हूं। ठीक है, अब आओ इधर। तो पर्सी ब्राउन ने क्या बोला? आर्य, उत्तर आर्य नागर नॉर्थ, उत्तर आर्य नागर नॉर्थ, उत्तर आर्य नागर नॉर्थ। और सारी क्लासें लाइव और सारे टेस्टों के साथ चलेगी, एक एक कक्षा लाइव चलेगी, पुरानी बासी कक्षा नहीं देंगे। पॉलिटिकल में नाम नहीं बता सकते सर, मीडिया पे नहीं आते हैं, है ना। अब मुझे ज्यादा मत बोलो, पॉलिटिकल कंप्यूटर के दोनों सर जो है वो गवर्नमेंट में है, और वो कहते साहब हमारा नाम मीडिया पे मत देना, हम आपके पढ़ा लेंगे। ठीक है, ऐप में कक्षा लगाऊंगा, देख लेना, टॉप टीचर है राजस्थान के पॉलिटिकल कंप्यूटर। हमारे बच्चों ने कहा है ऑफलाइन में हम पढ़वा रहे हैं, ठीक है, तो हम उनको उतारेंगे। और जरूरत पड़ी तो आप जिसका नाम लोगे ना, लक्ष्मण सिंह उसको लेके आएगा, बट आपके सिलेक्शन के लिए जान लगाएंगे, बस इससे ज्यादा मुझसे क्या कहोगे। राजस्थान में नागर शैली के उदाहरण कौन से हैं? प्रसिद्ध मंदिर है, ये तो बहुत है, सोमेश्वर मंदिर किराड़ू बाड़ में, राजस्थान पूरा ही नागर में है जी।
जो राजस्थान के ज्यादातर मंदिर, तो किराड़ू, बाड़मेर, अंबिका मंदिर, जगत सलुम्बर, ठीक है, दधी माता, गोठ, मांगलो, नागौर और ओसिया का मंदिर सबको पता है। राजस्थान के 99% ज्यादातर मंदिर जो है वो किसमें है? वो किसमें है? आपके नागर शैली में है, आर्य शैली में है, उत्तर शैली में है। याद कर लेना। याद हो गया भाई? हां, मैं बताओ ना यार मेरे भाई, आपने पशु परिचय मेरा मैनेजमेंट नहीं देखा क्या? मैं प्रत्येक यूनिट का टेस्ट लूंगा, एमसीक्यू कराऊंगा, ठीक है, और आपके लिए थ्योरी चकाचक कराऊंगा। काहे टेंशन ले रहे हो? आपका भाई बेटा, मैंने अपने नंबर दिए पर्सनल, सबको पता है। राजस्थान का एक ही टीचर जो पर्सनल नंबर देता है। आपके लिए जान लगाएंगे, आपको लग जाएगा। मैं तो कहता हूं 31 तारीख तक हमसे पढ़ के फिर लेना कोर्स। क्यों 500 रुपए खराब करते हो? तुम्हें लगता है ना कि 500 में तुम हो, ठीक है, तो पूरा करके देखना, फिर आप कहोगे हाँ सर, ठीक है। तो आप टेंशन ना लो। तो रेडी है? देख लो, यह है भाई साहब, एक बार और उद्घोष के साथ हमारा अभिमान। जय जय राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। रुकना नहीं चाहिए भाई, दिल में भयंकर इमोशन के साथ जय जय श्री राम लिखा हुआ है। लाल से लिखूंगा आज, काला इस नहीं। भगवान राम के लिए जय श्री राम का उद्घोष होना चाहिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। अब देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं। क्या आपको चारों तरफ ये चौतरी दिख रही है क्या? हां, ठीक है, ये चौतरी होती है जगती, जगती चौतरी होती है, ठीक है। मैं अच्छे से इसको प्यार से समझाता हूं, पूरा देखिए, ऐसा लगेगा कि सर अयोध्या में जाकर क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं। ये जगती है, जगती से यहां से स्टार्ट करें, ठीक है। तो ये कपोत, अर्धमंडप, मंडप और फाइनली गुबंद है। या देखिए इसमें ये पहले का है, ये इसका साइड व्यू है, वो ध्वजा है, ये यहां पे कलश है और ये जगती और ये गर्भगृह है। और इस गर्भगृह में हमारे राम लल्ला विराजत हैं, जिनकी बाल रूप की मूर्ति है। तो ये आपके सामने पूरा है। डार्क करो एक बार, मजा आएगा। फोटो लोगे, फोटो लेके अपना वॉलपेपर लगाना, मजा आएगा। देखिए, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जो सुना चाहिए यार, जो आदमी ठंडा है वो क्या काम का यार है? जो ठंडा है उसका क्या काम है? इस दुनिया में कोई काम नहीं है ना? मस्त लगा? एक बार ये तो बता दो यार, हमने क्वालिटी मेंटेन की ना? आपको लग जाएगा? हाँ, चलो बहुत बढ़िया भाई, थैंक यू, थैंक यू। उद्घोष बढ़ जाना चाहिए, कमेंट बॉक्स फट जाना चाहिए, ठीक है। जय श्री राम से नाम से जिसने नहीं लिखा ना, ध्यान रखना चपड़ा से भी नंबर नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, जिसने कमेंट नहीं लिखा ना, ध्यान रखना फोड़ूंगा मैं। जय जय श्री राम तो जरूर आना चाहिए। नहीं गए हैं, यही है ना? आप कहोगे तो पढ़वा देंगे, आप टेंशन मत लो, ठीक है। हाँ, अच्छे टीचर हमारे यहां जाते नहीं है, ध्यान रखना। तो ये है आपके, इधर से देखो, इधर से स्टार्ट है ना। तो जैसे ये देखो है ना, ये यहाँ पे नॉर्थ वाले क्या करते हैं, इधर से ये अरावली है, ये नॉर्थ हिमालय की तरफ बढ़ते हैं तो ऊंचा। तो सर द्रविड़ शैली दिखाओ ना, अभी दिखाते हैं, अभी द्रविड़ शैली। अब थोड़ा इसके बाद में देखते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स में इसका क्वेश्चन आएगा राम मंदिर का। तो मैंने कहा राम मंदिर का पूरा मुझे क्या चाहिए, वर्णन चाहिए। तो एक बार मैं थोड़ा सा राम मंदिर के बारे में आपको पूरा बता दूं, हालांकि पता है, ठीक है। राम मंदिर का ऐतिहासिक त्रेता युग से जुड़ाव कैसे है? अयोध्या भगवान श्री राम का जन्म स्थान है, सबको पता। हाँ, त्रेता युग में अयोध्या भगवान राम की नगरी के रूप में जानी जाती है, तो बहुत बस सबको पता है, ठीक है। उसके बाद प्राचीन मंदिर अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थान पर एक मंदिर था, प्राचीन काल से मौजूद था, पहले से ही अयोध्या में त्रेता युग से ही, है ना, यह मंदिर था। लेकिन हुआ क्या, 1528 में बाबर ने, ठीक है, यहां पर एक मस्जिद का निर्माण कराया और उसे बाबरी मस्जिद कहा गया, ठीक है, नॉट बैड। लंबे समय तक विवाद का केंद्र रहा। भाई विवाद का केंद्र तो क्या था? भाई देखो, बाबरी मस्जिद है, राम मंदिर है, तो दोनों ही रखो, है ना। हमने कब कहा, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ, ये यहां पर मस्जिद बनी, ठीक है। फिर लफड़ा ये हुआ 1949, 1947 देश आजाद हुआ और होते ही राजनीति गर्मा गई और विवादित स्थल पर रामलला की मूर्ति स्थापित की गई, जिसके बाद यहां मामला हाईकोर्ट में चला गया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। 47 में हुआ और वही राजनीतिक रोटियां, बस ये लड़वाने वाले और कुछ नहीं, राजनीतिक घटनाक्रम में होते हैं। 49 में क्या हुआ, ये विवाद में आ गया और 92 में बाबरी मस्जिद को विध्वंस हुआ। बहुत ही गलत काम हुआ, किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना था, लेकिन हुआ विध्वंस और मुद्दा देश भर में चर्चा का विषय रहा। और
फिर इसको सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया गया मामले को, और 2019 नवंबर में सर्वोच्च न्यायालय ने सुनाया कि विवादित भूमि राम मंदिर बनेगा और मस्जिद निर्माण के लिए अलग से 5 एकड़ भूमि दी जाएगी। हमारे रामलला की मूर्ति भी है तो 5 एकड़ में जमीन दी गई, बनाओ जितनी बड़ी मस्जिद बनानी है, ठीक है, लेकिन विवाद मत करो, लड़ो मत, सब अच्छे हैं, भगवान सारे है ना बहुत अच्छे हैं। तो राम मंदिर और साथ में 5 एकड़ जमीन दी गई मस्जिद के लिए, लेकिन ये जो विध्वंस करना ये सब बंद करो, ठीक है। तो आई थिंक सो आपको ये कंटेंट भी अच्छा लगा होगा। ये मैंने अभी जस्ट लिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि राम मंदिर का निर्माण कब हुआ। करंट का क्वेश्चन, करंट का बढ़िया क्वेश्चन है। अभी 1 साल हुआ ही है, जस्ट 22 जनवरी, 25 जनवरी, आज से 3 दिन पहले है ना, इसका जो है 1 साल हुआ है। भूमि पूजन हो गया था 5 अगस्त 2020 को। 5 पंडित आगे आए, 5 अगस्त 5 पंडित आगे आए और भूमि पूजन किया। 5 पंडित आगे आए, भूमि पूजन किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वहां पे भूमि पूजन किया, और 22 जनवरी 24 को है ना, 22 जनवरी याद रखना, डेट 22 जनवरी बहुत ऐतिहासिक दिन है, ठीक है। 24 को माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा इसको पूर्ण किया गया। आर्किटेक्चर डिजाइन नागर शैली पर क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि अयोध्या का नॉर्थ में, और नॉर्थ मतलब क्या हो गया, नागर, नॉर्थ मतलब नागर, ठीक है। एक बात है यार, तुम लोग है ना, हम इतनी मेहनत करते, तुम मेहनत नहीं करते हो सर, कैसे क्या यार, इतना मतलब मैंने अभी इतना कड़ा फाड़ा है, इतनी फोटोए लाया हूं, इतना कंटेंट छपाया है, और तुम हो के 200-250 यार, मजा नहीं है। शेयर करो भाई, है ना। और अभी सुखराम सर का स्वागत करना है तो 300-400 करो, ताकि लगे उनको हाँ यार यहां बच्चे हैं। मैं उनको वादा करके लाया हूं कि सर बहुत मजा आएगा आपको, और आप ऐसे फिर कैसे बढ़ाओगे यार, बताओ, है ना। तुम हमारा सपोर्ट करोगे, हम आपका सपोर्ट करेंगे। टीचर्स को क्या चाहिए, आपसे क्या चाहिए, है ना। तो एक बार फटाफट, जब तक मैं बोल रहा हूं, एक बार खटका दबा के पूरे राजस्थान में इस श्री राम उद्घोष को फैला दो। लगना चाहिए कि हां कुछ मंदिरों की बात हो रही है, आध्यात्मिकता की बात हो रही है। चलिए, अब इसकी मैन क्या है, मंदिर 3 मंजिला होगा, डैश 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 होगा क्या है, ठीक है। शिखर पर एक भव्य कलश होगा, ये पहले की बातें हैं। इस होगा को आप है कर सकते हो, ठीक है, इस होगा को क्या कर सकते हो, है, ठीक है। हाँ, इसमें भगवान के बाल रूप की प्रतिमा स्थापित की गई है। निर्माण सामग्री, निर्माण में पत्थर कहां से लाए हैं, राजस्थान से। राजस्थान के लाल पत्थर है, बंसी पहाड़पुर से गुलाबी पत्थर का उपयोग किया जा रहा है। और यह मंदिर 2.7 एकड़ भूमि पर फैला है और 67 एकड़ में विस्तारित है, ठीक है। तो यहां पर ये जो है कुछ पॉइंट्स है राम मंदिर के हैं जो अभी अभी बना है। तो ऑब्वियसली करंट अफेयर्स का एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। कब हुआ, 5 पंडित आगे आए, 2020 खेला और राम मंदिर को चालू किया। मोदी जी ने इनका क्या क्या भूमि पूजन किया, और 22 जनवरी 2024 को यहां पर क्या हुआ, उद्घाटन हुआ। उद्घाटन नहीं लिखते, हालांकि मंदिर का क्या होता है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, ठीक है, नॉट बैड। तो ये आपके सामने सारे पॉइंट रख दिए मैंने। अब आओ, ये करो दल्ला के दर्शन भाई साहब। एक बार क्वालिटी पे तो आपका नाम जाने चाहिए यार, है ना। ये लो, एक बार सभी जने बताओ, जबरदस्त क्वालिटी है ना। देखिए, जय जय श्री राम। एक बार ऊपर से भी ये हटाता हूं ताकि आपको लगे हां मंदिर के अंदर खड़े हो, ऐसा फील आना चाहिए कि आप मंदिर के अंदर खड़े हो, आपके मोबाइल में साक्षात अयोध्या से दर्शन चल रहे हैं। अब क्या बोलोगे, है मस्त है, ठीक है। एक बार और जय श्री राम, एक बार और जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। उद्घोष चलता रहना चाहिए। देखो, बिना जोश कुछ नहीं है भाई लाइफ में। ठंडे लोगों को कोई कुछ नहीं पूछता, ठीक है। तो ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस युग में जीना है तो कोहराम मचा दो, ठीक है। हाँ, चलिए, घर बैठे आज मैं तुम्हें अयोध्या ले गए। लोग है ना कहां जा रहे हैं, महाकुंभ जा रहे हैं, मैं तुम्हें अयोध्या घुमा रहा हूं। और क्या लोगे, कितना पुण्य का काम किया, नहीं क्या। हाँ, मजा आया, चलो थैंक यू भाई। अब चलते हैं द्रविड़ शैली पे। नागर शैली के बारे में पढ़ लिया। हाँ, द्रविड़ शैली क्या, सुनो। द्रविड़ शैली मुख्य रूप से दक्षिण, द से द्रविड़ है, द से दक्षिण है, द से द्रविड़, द से द मिला लो, द। देखो पढ़ो ऐसा कि लंबा याद रहे, भूलने वाला काम है। नागर नॉर्थ, उत्तर
आर्य, नागर नॉर्थ, उत्तर आर्य, द से द्रविड़, द से दक्षिण, दक्षिण भारत में विकसित हुई। इस शैली में मंदिर का गर्भगृह देव मूर्ति का स्थान होता है, जिसके ऊपर एक ऊंचा और अलंकृत विमान या पिरामिड निर्मित किया जाता है। अपने यहां पे क्या था, ऐसे टोपीनुमा था, है ना, यहां थोड़ा पिरामिड जैसा। अब इनके अंतर भी आते हैं। आरएस मेंस में नागर और द्रविड़ शैली में अंतर, यानी कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ चुके हैं। पॉलिटिकल भी आप ही पढ़ा, तो ऐसा है क्या भाई? देखो ऐसा है, सुनो, हमने चतुर्थ श्रेणी में 5 लोगों की टीम बनाई है, ठीक है। 5 में से मैंने जीके लिया है। आपको कहीं भी रत्ती भर भी दिक्कत है तो आप मुझे बताना। जैसे आपने मुझे पशु प्रजनन बोला तो जनगणना का मैंने कराई, आपने बोला था परिवहन कराया, आपने भाषा बोली, आभूषण जो भी कराया ना, तो एक बार इनको पढ़ाना दो, जो इनके सब्जेक्ट टीचर है ना। तो मैथ सुरेंद्र जी पढ़ा रहे हैं, सुखराम सर, अभी कालीराम सर हिंदी पढ़ा रहे हैं। पॉलिटिकल और कंप्यूटर वाले सर का नाम नहीं लेंगे, उन्होंने मना किया मीडिया का। लेकिन आपको दिक्कत है, आप मुझे बताना। बट हमारे यहां से दिक्कत नहीं होती कभी भी, वो मैं तो सीख के तुम्हारी मदद करूंगा ट्रिक से, ठीक है ना। हाँ, तो द्रविड़ है। गर्भकाल का आकार आयताकार। अब जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ, नागर में कैसा था? नागर में गर्भकाल की जो जगह थी वो कैसी थी? अरे क्वेश्चन आते हैं भैया। हाँ सर, नागर में वर्गाकार और ये आयताकार। सर इनका डिफरेंस करवा दो तो मजा आ जाए। अभी करा रहा हूं, है ना। इसमें ये देखो, यहां पे द्रविड़ है, ये द्रविड़ में ये यहां से मेन एंट्री है। अभी मैं रिसेंटली गया था, आपको फोटो नहीं दिखा सकते क्योंकि उसमें वो दुपट्टा उपट्टा डाला हुआ है और पूरा ऊपर से, है ना। आपने सुना होगा केरल के अंदर पद्मनाभ मंदिर, ठीक है, मैं अभी वहां दर्शन करके आया था, ठीक है। उसमें सेम ऐसा ही है, मेन मुख्य गेट होता है, ठीक है, उसमें एंट्री करते हैं, लंबा चलते हैं यहां पर, और लास्ट में होता है ये द्रविड़ शैली है। मतलब सीधा होता है, जैसे द्रविड़ चौका मार रहा है, बाउंड्री होती है ना, द्रविड़ चौका मार रहा है, और नागर कोटि छक्का मार रहा है ना, योगेश नागर छक्का मार रहा है। तो द्रविड़ क्या करता है? द्रविड़ क्या करता है? चौका। इंग्लिश तो मैं ही पढ़ा रहा हूं ना, इंग्लिश में मैंने एक्चुअली देख लिया जी, इंग्लिश में मैंने 5-7 टीचर लगाए, रिकॉर्ड देखी क्लास है, मुझे लगा कि यार इससे बढ़िया मैं, इसलिए मैंने अपने हाथ में ली है ना। बाकी इंग्लिश में हमने देख लिया लगा के, नहीं होता। और आप भी जहां भी इंग्लिश पढ़ रहे हो ना, आप एक काम करना, कहीं पढ़ रहे हो किसी भी कोचिंग में, है ना, आप एक बार YouTube पे मेरी प्लेलिस्ट है इंग्लिश की, जरूर देखना टेंस, आपको लग जाएगा कि मैं इंग्लिश बहुत सरल पढ़ाता हूं, ठीक है। हाँ, लैक्टोज वाला नरेंद्र जी सही है, ऊंटनी, हम आपको उसका प्रूफ देंगे, आपकी ऊंटनी का उत्तर सही होगा, ठीक है। हाँ, बकरी मारने से क्या होता है उनको थोड़ी पता है, ठीक है। हाँ, अब आओ इधर, इसमें क्या होता है, मंदिर का मुख्य द्वार है वो कहलाता है गोपुरम, है ना। ये जो है मुख्य द्वार, ये मतलब देख लो इससे भी बड़ा है, तो इसको बोलते हैं गोपुरम। क्वेश्चन आया हुआ है, जो यहां पर साउथ के मंदिर होते हैं द्रविड़ शैली में, उसका मुख्य द्वार है गोपुरम। क्या होता है? गोपुरम, गोपुरम, गोपुरम। सर गजब पढ़ाते हो आप इंग्लिश, ऐसा है क्या? चलो भाई, जिसने इंग्लिश की क्लास ली है 2 कमेंट कर दो, पता चल जाए बाकी लोगों को कि मैं खराब पढ़ाता तो भी लिख देना कि नहीं सर आपसे नहीं बैठेगी, और कैसा पढ़ाता बता देना ताकि पता चले ना। हाँ, मंदिर का मुख्य द्वार होता है गोपुरम, ठीक है, मेन एंट्री होती है, और ये गोपुरम जो है इससे ही बड़ा है, मतलब ये दक्षिण वाले एक तरह ढलान में हो गया, ठीक है। हाँ, छत और शिखर का गज पृष्ठकृत हाथी पीठ के समान, ये आपको लग रहा होगा हाथी की पीठ है, इस प्रकार से, है ना। तो इसको बोलते हैं गज पृष्ठकृत, गज पृष्ठकृत। पूछा जाए गज पृष्ठकृत क्या है? गज पृष्ठकृत जो है वो मंदिर का मुख्य द्वार, छत और शिखर को, छत है ये, शिखर को कहते हैं। मंदिरों में विशाल प्रांगण होता है, ये यहां पे क्या है? प्रांगण है। आप काफी देरी से चलते हो, ठीक है। मंदिर में गोपुरम का मुख्य मंदिर से भी ऊंचा होता है, तो गोपुरम क्या होता है? फर्स्ट एंट्री। अच्छा पढ़ाता हूं? चलो यार भाई, इतने लोग कह रहे हैं अच्छा पढ़ाता हूं, ठीक ही पढ़ाता हूँ, गजब पढ़ाता हूं, मस्त पढ़ाता हूं। अरे यार थैंक यू। देखो जी, कोशिश करते हैं। कई लोग आलोचना भी करते हैं कि लक्ष्मण जी इंग्लिश कैसे पढ़ा रहे, उनको पता ही नहीं लक्ष्मण जी डॉक्टर है, और डॉक्टर तो इंग्लिश बोलेगा ही नहीं बोलेगा। अरे भैया, एक डॉक्टर हूं मैं, तो डॉक्टर तो इंग्लिश बोलेगा ना, है ना। मेरा तो सारा ओपीडी इंग्लिश में चलता है, हमारे सारे जो भी सर्जिकल केस इंग्लिश में होते हैं, और मैंने 5.5 साल डिग्री इंग्लिश में करी है, बाहर तक पढ़ाई इंग्लिश में करी है, तो मेरा हिंदी उल्टा कमजोर है ना। बट इंग्लिश में आप निश्चित रहो, मैं किसी को नहीं टिकने दूंगा। हिंदी में सुखराम जी किसी को नहीं टिकने देंगे, है ना। तो आप
मस्ती करोगे, अच्छा करोगे, आपकी नौकरी लगा देंगे, बाकी क्या करना, छोड़ो ना बेटा। सोनो मैं इसका आपको 10th की बुक में एक वो दे दूंगा, है ना, प्रूफ दे दूंगा, सिक्कम वाला प्रूफ दे दूंगा, ऊंटनी वाला प्रूफ दे दूंगा, सबका प्रूफ दे दूंगा। बस जो मैंने करा है ना, सबके ICR के मैं आपको प्रूफ दूंगा। चलिए, तो यहां पर यह भी देख लेना, द्रविड़ शैली जो है वो स्ट्रेट है। गोपुरम इनका मुख्य गेट होता है, जो बड़ा होता है, बड़े बड़े प्रांगण होते हैं, है ना, शानदार मंदिर होता है। मैं अभी केरला गया था तो पद्मनाभ मंदिर देखा था, वहां पर बहुत लंबा चलना पड़ता है, तब जाके लास्ट में पहुंचते हैं। और एक बार और बताओ, चलो आप में से दक्षिण के मंदिर की खास विशेषता क्या बताओ? द दक्षिण, द द्रविड़, उसमें खास विशेषता आप में से कोई गया है कभी? तिरुपति नहीं, आप पद्मनाभ मंदिर है जो केरला में है, ठीक है, वहां की खास बात बताऊं, वो लोग लाइटिंग कम करते हैं, मतलब वहां अलग ही भाव होता है। मैं अब आपको मैं दिखा सकता हूं मेरे मोबाइल में, परीक्षित मोबाइल लाना मेरा, ठीक है, मैं आपको मोबाइल में दिखा सकता हूं, यहां भी दिखा लग जाऊं। उसमें क्या होता है, दिए ही दिए होते हैं, है ना। दक्षिण में मंदिर में लाइट कम होती है, दियों से रोशनी होती है, तेल ही तेल, खूब सारे दिए होते हैं। मतलब मैं बताऊं, उस मंदिर में मैंने देखा ना, कम से कम 150-200 दिए कम से कम होंगे, मसाले जलती है आज भी। तो उसमें ऐसा माना, दियों में कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और लाइट में कंसंट्रेशन कम होती है। तो नॉर्थ में लाइटें ज्यादा होती है, 10 से दक्षिण 10 में दिए ज्यादा होते हैं। अब फोटो अभी लाता हूं मैं, है ना, मेरे उसमें मोबाइल में लगा है नहीं, ठीक है, मेरा मोबाइल देना, ठीक है, अभी दिखा था आपको। सर ये फोटो आपने क्यों लगाया? ये मैंने इसलिए लगाया, ये है बताओ कौन, ये है बताओ कौन? ये तो सब जानते हैं, राहुल द्रविड़ है, और ये दक्षिण से हैं, और ये चौका मारते हैं, ज्यादातर ये चौका मारते हैं, यानी इनके यहां पर स्टेट मंदिर होते हैं। लास्ट में भले ऐसा हो जाए फोन, ठीक है, हाँ। और ये है नागरकोटी, ये कहां के, राजस्थान के हैं, है ना। और एक योगेश नागर भी है, ये नागरकोटी है, नॉर्थ के हैं, नॉर्थ मतलब ये राजस्थान से है, IPL में खूब तगड़े खेलते भी हैं, आप में से कोई जानते होंगे। ये है नागर, नॉर्थ में है। तो फोटो से मैंने कहा थोड़ा और अच्छा लगेगा। हाँ, तेरा भाई शेर था, शेर है, कमलेश नागरकोटी। ये देखो भाई साहब, तुम क्रिकेट में तो दारू ही नहीं। फोटो बताऊं मैं आपको, अब इसमें तो क्या ही दिखेगा यार, देख सको तो देख लो, ये है, नहीं दिखेगा ऐसे। चलो मैं उसको उसमें लगाता हूं आपके, वो क्या कहते हैं उसको, कम्युनिटी पे लगाता हूं, ठीक है, हाँ। और पद्मनाभ मंदिर कम्युनिटी पे देख लेना, ठीक है, कम्युनिटी पे डाल दूंगा मैं, आज ही कम्युनिटी पे डालूंगा, देख लेना, पद्मनाभ मंदिर भी डाल दूंगा, ये भी डाल दूंगा, ठीक है। ये शैली दक्षिण भारत के कांची, तंजौर, मदुराई, हम्पी और विजयनगर जैसे क्षेत्रों में अत्यधिक विकसित हुई है। आपने कभी चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देखी होगी, उसमें ये मंदिर दिखाते, देखो, ये देखो, एक बार इस मंदिर को देखो ढंग से, है ना, यहां से तो ये बड़ा है, ये एंट्री है, ये देवता ही देवता होता है, दिए ही दिए। द्रविड़ में देवता के फोटो ज्यादा होते हैं, दिए ज्यादा होते हैं, अंदर जाते हैं, और इधर जाके ये छोटा है, ये इनका क्या है, गोपुरम है। राजस्थान में द्रविड़ शैली में रंगनाथ मंदिर है पुष्कर के अंदर, तिरुपति बालाजी सुजानगढ़ चूरू के अंदर है, ये रहे फोटो, ठीक है। तो ये रहा तिरुपति बालाजी मंदिर सुजानगढ़, और ये आपके उसका है फोटो का, ठीक है, हाँ। चलिए, वेसर शैली को बोलते हैं चालुक्य शैली, बेसर चालुक्य शैली बीच की है, तो बेसर को बोलते हैं चालुक्य शैली जो बीच की है। ये एक्चुअली ब है, वह नहीं है, है ना, वेसर भी कहते हैं, बेसर भी कहते हैं। बेसर शैली जो है वो चालुक्य शैली दोनों के बीच की है। अब बीच की कैसे, देखो देखो, या ऊंचा भी है अपनी तरह, ये भी है अर्ध मंडप, लेकिन नीचे मंडप नहीं है, कपोत नहीं है, और सीधा भी है। तो यहां पे साउथ की तरह सीधा भी है, और यहां पे ऊंचा मंडप भी है, तो यह बीच की शैली है। वेसर का अर्थ होता है मिश्रित, नागर, नागर और आपके द्रविड़ का बीच का है बेसर, बेसर बीच का, ठीक है, हां। चलो, नागर और द्रविड़ के तत्वों का संयोजन होता है, मंदिर की स्थापत्य कला विविधता होती है, और ये उन क्षेत्रों में से जहां नागर द्रविड़ का प्रभाव एक साथ देखा गया। शैली का प्रमुख प्रारंभ चालुक्य वंश द्वारा किया गया था, और इसका मुख्यतः कर्नाटक में इसका उद्भव हुआ था, तो चालुक्य इसलिए बोलते हैं, ठीक है जी। कोई दिक्कत,
लैब असिस्टेंट की एक तरफा फैकल्टी उतारूंगा राजस्थान की, और बता रहा हूं अभी बात की है, आज ही मंदिर पढ़ा रहा हूं, झूठ नहीं बोलूंगा, भगवान की कसम आज ही बात की है। मेरे से 21 फिजिक्स की फैकल्टी है ना। बायोलॉजी मेरे साथ 15 साल से पढ़ा रहे हैं। पीएमटी समझते हो ना, डॉक्टरों को, मेडिकल वालों को, ठीक है, उनसे मेरा विचार है कि एक बार पूरा लाइव कोर्स में लैब असिस्टेंट का कर दूं, तो एक्सपर्ट से मैं आपके पीसीबी पढ़ा दूं और जीके मैं पढ़ा दूं। मतलब मैं ये कह दूं जो ट्रिक्स वाले में है वो 100% जॉब ले सकता है, चाहे वो 4th ग्रेड हो, चाहे लैब असिस्टेंट हो, और चाहे वो यहां पर है ना आपके चतुर्थ श्रेणी कोई भी हो, हम उसकी पूरी कोशिश करेंगे। और एलएसए में तो एक्सपर्ट है ही है, ठीक है भाई। हां, अब यहां पर इसमें चालुक्य मंदिर कर्नाटका का, एलोरा गुफा बेलूर के मंदिर, ये याद नहीं होते, पूछते बहुत है, तो इसको आप ऐसे कर लो ABC। कौन सा है जी? अरे कौन सा है जी? बेसर, कुछ लोग वेसर भी बोलते हैं, चालुक्य है ना। हाँ चालुक्य, हाँ इसमें आप कर लो ABC। सर ABC कैसे है? एलोरा की गुफा है, बेलूर के मंदिर, ए से एलोरा, एलोरा की गुफा है, एलोरा कैव, कैव क्या होती है? गुफा, ठीक है। यहां क्या है? बेलूर और चालुक्य, बेलूर मंदिर, बेलूर मंदिर, और सी से है चालुक्य मंदिर, ठीक है। वैसे चालुक्य तो सबको पता ही है, और ये बेसर से हो जाएगा ये, ठीक है। हाँ चालुक्य मंदिर है, तो ABC इसको याद कर लो। बेसर में क्या है? बेसर ABC, बेसर ABC। एलोरा की गुफाएं, एलोरा से गुफाएं, बी से यहां पर बेलूर और चालुक्य मंदिर। सोनू जी कह रहे हैं सर आपसे अच्छी फैकल्टी याद करा। देखो ऐसा है जी, मैं आप सबके सामने मेरे दिल की बात रख दूं, आज मंदिर चल रख दूं। हाँ देखो, मैंने लाइफ में बहुत संघर्ष किया, भगवान का समय ना, इतना किया है कि मैं आपको पूरी एक दिन बायोग्राफ बताऊं ना, आप रोने लग जाओगे, आपकी आंखों से आंसू नहीं निकल जाए ना, तो भगवान का समय इतना संघर्ष किया। एक ही क्लास में मैं 3 बार बैठा हूं मेडिकल में, और टॉपर था अपनी क्लास का, 18 घंटे पढ़ता था, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। और फाइनल हुआ तो वेटनरी हुआ, एक मेडिकल स्टूडेंट है ना, बहुत रोता था मैं अकेले में। लेकिन फाइनलाइज भगवान यही चाहता था कि तू तेरे टेक्निकल तरीके को जो याद करवाता उसको बड़ा, इसीलिए शायद मेरे को टीचर बनाया। बाकी मैं डॉक्टर बन के इलाज अच्छा करता, सब कुछ करता, लेकिन एक चीज थी जिसको मैं वहां भी पढ़ाता था, जब पीएमटी में था, याद कराता था, तो यह चीज मैंने डेवलप करी। और मैं और कह रहा हूं, असली टीचर वही है जो याद कराए। यार पढ़ाते सभी एक बात होता है, इसमें क्या है, हर कोई पढ़ा दे, लेकिन दिमाग में बैठाना, जोश डेवलप करना, एक कनेक्टिविटी डेवलप करना, एक बच्चे को अपना बनाना, उसको लगे हां पढ़ाई रोचक है, यही होना चाहिए। क्या यही होना चाहिए ना भाई? एक बात बताओ, यही होना चाहिए ना? उसी से आपका मन करता ना, उसी से। देखो आपने पशु परीक्षण मेरे साथ तैयारी की है ना, अब आपके नंबर देखो, आपकी पढ़ाई पे डिपेंड है। लेकिन किसी बच्चे को पढ़ाई के दौरान कभी ऐसा लगा कि सर आज बिना मन के पढ़ा रहे, सर आज अपनी ऊर्जा नहीं लगा रहे, सर आज सिर्फ घास काट के चले गए, ऐसा कभी लगा? बल यूट्यूब ऐप का ही लगा, जान लगा के पढ़ा है। मैं भी थकता हूं, मेरा भी शरीर है, सुबह 5 से रात को 11 बजे पढ़ा है, तो मैं अब नहीं पढ़ाऊंगा क्या? क्या चतुर्थ श्रेणी में नहीं पढ़ाऊंगा क्या? क्या मैं लैब असिस्टेंट नहीं पढ़ाऊंगा? सेकेंड ग्रेड पढ़ा रहा हूं, 13 घंटे कक्षा लेता हूं, आज भी 13 घंटे कक्षा लेता हूं, 8 कोर्स से चला रखे हैं। हर मैं 1.5-2 घंटे जाता हूं, ड्यूटी जाता हूं, परिवार को भी निभाता हूं, भगवान की पूजा भी करता हूं। तो आप निश्चित रहो बेटा, ये लक्ष्मण सिंह है ना, एक एक चीज याद कराने की क्षमता रखता है और आपके लिए जान लगाएगा। आप बिंदास विश्वास करके जुड़ो और जुड़े हो। आज सबसे ज्यादा बच्चे 4th ग्रेड में अपने ऐप से ही है, मैं संख्या बताऊंगा, मान जाओगे। और अभी आएंगे 9 बजे सुखराम सर, हिंदी के जनक, वेट करना, और सभी जने शेयर करना। हिंदी उनसे बढ़िया कोई नहीं है, मैं गारंटी बता रहा हूं, ठीक है। तो ABC, एलोरा, बेलूर और चालुक्य, ABC, बेसर में ABC, ठीक है जी सर, ये तो याद हो गया। हाँ, अब इसके अंदर कुछ और चीजें हैं, आओ इधर। ये तीनों से अलग पार्श्व दृश्य है ना, इससे क्या आपको और क्लियर होगा, ठीक है। देखो ये नागर, नागर में क्या होता है जी? नागर में क्या होता है? ऐसे यूं बढ़ते क्रम में होता है,
तो ये मान लो अपने क्या है, छोटा मोटा पहाड़ है, ये अरावली है, ये थोड़ा और बड़े, ये हिमालय है। ठीक है, तो हिमालय से विंध्याचल तक ये अरावली पर्वतमाला की तरह है। द्रविड़ क्या करता है, द्रविड़ में चौका मारता है सीधा स्ट्रेट। तो ये यहां पे बड़ा सा क्या, यहां पर इसके जो है बीच में जगह रहती है, और ये गोपुरम है जो इसका मुख्य द्वार है, और ये बड़ा सा बीच में क्या इसके जगह रहती है, यहां से अपन एंटर करते हैं। मैं आपके फोटो डालूंगा, आप देखना है ना उसकी। हाँ, ये ऐसे घुसेगा ये। ठीक है, और द्रविड़ शैली में यहां पे बीच क्या है, थोड़ा इसका दोनों का असर यहां पे दिखेगा। एक बच्चे ने कहा सर आप लाइव पढ़ा तो बाकी टीचर रिकॉर्ड देते। देखो ऐसा है, रिकॉर्ड में मजा नहीं आता, नीरस क्लास होती है भैया, है ना। ये 3-3 4 आज मेरा रिकॉर्ड कोर्स है ना, एक कोचिंग बेच रहा, शर्म नहीं आती? 5 साल पुराना कोर्स बेच रहे हो यार बच्चों को यार। तो मुझे कहते हो ना, मेरा 5 साल पुराना 2020 का कोर्स आज बताया मुझे। ठीक है यार, ये क्या है, 5 साल में कितना चेंज हो जाता है। आप बच्चों को लाइव पढ़ो, उसका हक दो, भले उसने, मैं तो कहता हूं 10 रुपए भी दिए, उसका हक है कि नहीं? बताओ, झूठ बोल रहा हूं क्या? आप लाइव पढ़ो, बच्चे के कमेंट पढ़ो, उसका डाउट सॉल्व करो, उसको पूरा का पूरा इंपॉर्टेंस दो। उसको ये मत कहो कि ये ले रिकॉर्ड कोर्स पकड़, ये तो बिजनेस हो गया कि सीधा सा माल पकड़ा है, पैसा लिया। नहीं, जिम्मेदारी लो, अंत तक यूट्यूब से जुड़े रहो, उस बच्चे की डाउट आए उस टॉपिक को पढ़ाओ। ठीक है, ये तो होता है आदर्श व्यक्तित्व पढ़ाने का। बाकी देखो ऐसा है जी, दुनिया है। और आप प्लीज रिकॉर्ड कोर्स के चक्कर में मत फंसना, ये तुम्हें बर्बाद करेंगे। पुराना है ना, आरएस का कोर्स टिकाते हैं तुम्हें चतुर्थ श्रेणी में, विश्वास नहीं होगा तुम्हें, आरएस में इनका कोर्स है चतुर्थ श्रेणी में। ओ भाई साहब, 250 वीडियो एक साथ, 1 मिनट लगे, क्या 250 वीडियो पढ़ लोगे? 250 वीडियो समझ आ जाएंगे? तुम्हारा माथा खराब हो जाएगा। ठीक है, और पैसा भी तगड़ा लेते हैं, ये है करते हैं, है ना। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हमारे हिंदी की कक्षा 1 तारीख को चालू हुई थी, एकदम लाइव। इंग्लिश 0 से, मैंने टेंस पूरे कर दिए थे, 0 से पढ़ाए, एकदम 0 से। और अभी 2nd चैप्टर चालू करूंगा मंगलवार से, है ना। कल और परसों 2 दिन मैं गांव रहूंगा, वो मेरे दादी जी की डेथ हो गई है ना। और मेरे घर में, मेरे गांव में मेरे दादी जी की डेथ हुई, लेकिन आपके सामने मजबूती से खड़ा हूं। चला जाऊंगा कल, मंगलवार को वापस मिलेंगे। तो यार एकदम मन से पढ़ाना चाहिए, बाकी तो क्या है। ठीक है, हाँ। तो आपके सामने देखिए तीनों, तो मंदिर की तीनों शैलियां है। नागर शैली बढ़ते हुए क्रम में रहती है, द्रविड़ शैली स्ट्रेट, राहुल द्रविड़ क्या स्ट्रेट चौका मारता है ना, द्रविड़ शैली क्या स्ट्रेट चौका मारता है, और नॉर्थ में छक्का मारता है। नागर कौन, नागर कोटी, है ना, नागर कोटी। और ये, और मैं चाहता हूं अभी जब 9 बजे, है ना, अपने क्या कहते हैं सुखराम सर आए, तो उनका जबरदस्त वाला तुम क्या करो, स्वागत करो, तो मजा आए। ठीक है, हाँ, जबरदस्त वाला स्वागत करो, उनको लगेगा हाँ ट्रिक्स वाले बच्चे जबरदस्त है, दम है, तो एक आए। तो उससे पहले आप एक बार शेयर करके इसको थोड़ा बड़ा करो। ये और फोटो देखो मैं लाया हूं, नागर शैली, वैश्य शैली, द्रविड़ शैली के। सर अब तो दिलो दिमाग में बस गया, इतना पढ़ाना पड़ता तब। नागर में क्या है, नॉर्थ, नॉर्थ को क्या बोलते हैं, उत्तर, और उत्तर का क्या है, आर्य। बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ? राजस्थान में ज्यादातर इसी शैली के मंदिर हैं, ओसिया ओसिया सब कुछ। बेसर है, ब से बेसर, ब से बीच का, ब से बेचर, ब से बीच का, यानी कि इसमें जो है नागर और ये दोनों हैं। और द्रविड़ शैली है दक्षिण की, द से द्रविड़ है, द से दक्षिण शैली है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, गोपुरम। ये मैंने फोटो दिया आगे का गोपुरम का, है ना। हाँ चलिए, ये देखो उत्तर भारत के मंदिर, थोड़ा डार्क करके दिखाता, मजा आएगा यार। हमारे पास आज सब कुछ है ना। तो आपको, और मैं तो एक ही चाहता हूं यार, आज मेरे से ज्यादा प्यार सुखराम सर को देवें आप। उनको लगना चाहिए एक ट्रिक्स वाले बच्चों में दम है, तो आपके लिए बहुत। और आप बोलोगे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा यूट्यूब पे लगातार कक्षा देवे, बट जब तक आप देखो, दिलो दिमाग कोशिका बच जाएगा। हाँ सर, मेरे भाई ने एक कोचिंग से रिकॉर्ड लिया था, 700 रुपए लिए चतुर्थ श्रेणी के, कुछ है उसमें कमल भाई? रिकॉर्ड कोर्स ले लिया, 700 रुपए ले लिए, अब तू उसके बारे में पूरा बखान कर, बता कि कितनी क्लासें हैं और कुछ कौन सी क्लास है। ऐसे एक भी मंदिर का फोटो नहीं होगा उस रिकॉर्ड क्लास में, एक भी फोटो नहीं होगा। 4 साल पुरानी कक्षा होगी, बेचने का काम है, बंद करो उस बिजनेस को। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा, हम बेचते नहीं है, सिखाते हैं।
ठीक है, ये उत्तर भारत का है। उत्तर भारत में कौन सा है? नागर शैली, ठीक है। और ये कौन सा है? दक्षिण भारत का है। दक्षिण भारत का कौन सा? यहां पर ये दक्षिण भारत का कौन सा है? यहां पे द्रविड़ शैली। आनंद आया कि नहीं आया? क्लास एकदम उफलने दो, क्लास में एनर्जी फुल रखो। आपकी भी अंगुलियां चलनी चाहिए। अरे सर मजा आ गया, ऐसा लग रहा है कि आप एकदम साउथ में जाके फोटो खिंचा रहे हो, ऐसा लग रहा है कि नॉर्थ में जाके फोटो खिंचा रहे हो, तब लगना चाहिए। नहीं, हाँ नीरस क्लास मुझे अच्छी नहीं लगती भाई। हाँ, एक टीचर क्लास के बाद थके नहीं, क्या ही क्लास ली। हमारे बॉस थे सीएलसी, जानते हैं सभी जने, कैरियर लाइन कोचिंग, सीएलसी सीकर, कौन कौन जानता है? वहां मोरे मैंने शुरुआत की थी 2007 में, मैंने पहली बार सीएलसी में केमिस्ट्री पढ़ाई थी। तो वहां श्रवण चौधरी जो है वहां के डायरेक्टर हैं। मैं आपको बताऊं, दुनिया में, पूरी दुनिया में उनसे एनर्जेटिक बंदा है ही नहीं। सर आप ऐसे कैसे कह सकते हो? भैया मेरी एनर्जी आपको तगड़ी लगती ना, मेरे से 10 गुना। वो बंदा आज आई थिंक 60 क्रॉस होंगे, आज भी रात को 11-11 बजे तक बच्चों के साथ समय बिताते हैं सीकर के अंदर। और मतलब हर बच्चे से पूछते हैं कोई दिक्कत बेटा, और सर्वाधिक सिलेक्शन देते हैं पीएमटी के। सीकर एक गांव था जब उन्होंने चालू किया था, आज सीकर जाके देखो, एक क्लास सुविधा देते हैं बच्चे को, पूरा स्नेह से प्यार से रखते हैं। और रात को 11 बजे तक टीचर अवेलेबल होते हैं डाउट के लिए। बताओ राजस्थान में, इंडिया में कौन सी ऐसी कोचिंग है रात को 11 बजे बच्चों के साथ दिल से दिल लगाकर इतना स्नेह देते हैं यार। हम उनसे बड़े, ठीक है। उन्होंने एक लाइन बोली थी, है ना, अब जब हमें वो सिखाते थे, बोला लक्ष्मण जब तक क्लास पूरी करे, थके नहीं ना, सांस नहीं फूले, क्लास क्लास नहीं है। जिस दिन तेरे को लगे कि तू क्लास लेकर आया है और थका नहीं है, माफ करना तूने क्लास नहीं ली है, और क्लास लेने के बाद तेरी आवाज बैठी रहनी चाहिए, तेरा हाथ पैर दर्द करने चाहिए, तब तूने क्लास लिए, बच्चों के लिए जिया है, बच्चों के लिए काम किया है। ये हमने सीखा है, ठीक है। और आप देखना उस मतलब बंदे का अलग ही सिनेरियो, हम तो उनसे सीख के आए भाई, है ना। वो है हमारे बॉस, आपके बॉस के बॉस है। आप देखना YouTube पे सर्च करना श्रवण चौधरी सीएलसी सीकर, एक अलग ही हस्ती है। चलिए आते इधर, नागर और द्रविड़ के कुछ पॉइंट है जो मैंने लिखा दिए है। देखिए, नागर शैली है वर्गाकार पे है या आयताकार पे है? नागर शैली ऐसे चौकोर होगी, नागर में ऐसे चौकोर होगी, और आयताकार में थोड़ा लंबा होगा, ठीक है सर, ये तो दिखता भी है, ठीक है। नागर शैली सीकर के समान पर्वत श्रृंखला होगी, मतलब ऊंचा होगा। नागर शैली में क्या होगा? ऊंचा होगा, ठीक है, हां ऊंचा होगा। और यहां पे सीकर के समान पिरामिड होगा, ये ऐसे रहेगा, मतलब इनका टॉप जो है वो पिरामिड रहेगा और इनका शिखर रहेगा, ठीक है। 4th ग्रेड राजस्थान में सबसे सस्ता 500 रुपए का, बस। और बताओ, ठीक है, हाँ। शिखर के समान उप शिखर की ऊर्ध्व रेखा, आपने देखा होगा अर्ध मंडप, पूर्ण मंडप, ये सब इसमें होता है। इसमें शिखर का क्षेत्र विभाजन और शिखर की मूर्तियों की परंपरा है। शिखर के शीर्ष पर एक आमलक होता, बताया था मैंने, कलश शिखर ध्वजा। हाँ, क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सी शैली में शिखर पर कलश होता है? नागर, द्रविड़ और, है ना, बेसर, तो वहां पर नागर शैली है, ठीक है। इसमें एक मंजिल होती है, सामान्यतः एक मंजिल होती है, लेकिन आप दक्षिण के मंदिर देखो तो कई सूक्ष्म होगा, ऐसे ऊपर के ऊपर, और भगवान ही भगवान की मूर्तियां होगी, भगवान की मूर्ति होगी यहां पर। तो ये ध्यान रखना, ये शिखर सामर्थ्य बहुमंजिल है। हाँ देखो, मैं आपको बताऊं, अभी तो मैं क्या बताऊं, आपके रीट का भी मैं मेंस में भी राजस्थान के सभी फैकल्टी से कांटेक्ट करूंगा और टॉप फैकल्टी को ट्रिक्स वाले पे लाऊंगा, ये मेरा वादा है ना। आज पता नहीं क्यों एक फीलिंग आई कि यार, है ना, नहीं कुछ करना पड़ेगा और बेहतरीन। फोन लगाए सबको और सब तैयार है, आप बोलो जो करें। तो जो एजुकेशन के भगवान है, उन भगवान को मैं यहां लाऊंगा, और वो भी सबसे कम फीस में। ऐसा नहीं कहता हूं 99 199, है ना, हम नहीं चला सकते, ठीक है, लेकिन न्यूनतम फीस में टॉप टीचरों को आप तक लाऊंगा, और जितना मैं कर सकता हूं वो करूंगा, यही कर सकते हैं, है ना। तो आप निश्चित रहें, रोज आपको नए चेहरे मिलेंगे। तो ये कुछ पॉइंट है, देख लेना। नागर शैली वर्गाकार है, द्रविड़ आयताकार है, इसमें शिखर है, इसमें पिरामिड है, इसमें शिखर के ऊपर शिखर है, उसके नाम आपको बता दिए, मंडप, अर्धमंडप, और इसमें जनरली एक मंजिल होती है, नागर में, द्रविड़ में कई मंजिले होते हैं। द्रविड़ है, राहुल द्रविड़ का घर बहुमंजिला है ना, राहुल द्रविड़ का। हाँ देखो, कुछ नहीं है सर, उसमें एक साथ 150 क्लास दे दी है, भाई कह रहा है
हाँ देखो, इसका कमेंट पढ़ो एक बच्चे का, आपको पता चल जाएगा, कमल का। उसमें क्या है, 150 क्लास दे दी है। अब मेरा भाई कह रहा है मुझे पता है रिकॉर्ड दे देंगे, 15 जनवरी को लिया और 20 तारीख को रिकॉर्ड दे दी, 700 रुपए भी ले लिया। 150 क्लास टिका दी, जा पढ़। और वो 150 क्लास कहां की कमल, पता है तेरे को? वो 150 क्लास कब की पता है? आज से 3-4 साल पहले की, कहीं कोई रीट में पटवार में होगी, टिका दी। हमारे यहां आपको आज 25 जनवरी है ना, 25 जनवरी की क्लास मिलेगी। और लक्ष्मण सिंह की नहीं, सुखराम कालीराणा सर की क्लास, सुरेंद्र जी की। आपको पता होगा तो मैथ, चतुर्थ श्रेणी और पशु परिचय बराबर है, सेम है कि नहीं है? हम चाहते हैं तो उनकी रिकॉर्ड क्लास देके, सुरेंद्र सर को कोई पेमेंट देने की जरूरत नहीं थी। हम चाहते हैं तो आपको पूरा रिकॉर्ड कोर्स दे देते, ठीक है। लेकिन हमने नहीं, हमने रिकॉर्ड के साथ उनकी लाइव कक्षा दी है। पहला उदाहरण है राजस्थान में, रिकॉर्ड के साथ लाइव पढ़ा रहे हैं उसी पैसों में। हम पूरा रिकॉर्ड कोर्स भी दे रहे हैं और बच्चा उसको देख के आए और लाइव भी पढ़ा रहे हैं, ताकि डाउट भी पूछे। यानी कि 2 कोर्स एक ही फीस में, लाइव प्लस रिकॉर्डेड, वो भी रिकॉर्ड रहेगा। हम ऐसे नहीं करेंगे, हम लाइव स्टूडियो से पढ़ाएंगे, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे ही पढ़ाएंगे। हाँ ठीक है, बाकी अलग अलग है जी। गर्भगृह के सामने मंडप, अर्ध मंडप होते हैं, देखे आपने राम मंदिर में? हाँ, इसमें यहां पे मंडप नहीं होते, शिखर विहीन मंडप होता है, चबूतरी और चौकोर रूप में होता है। द्वार के सामने तोरण द्वार होता है। अपने यहां पे आप कभी खाटू श्याम जी गए हैं क्या? खाटू श्याम जी कौन कौन गया है आप में से? जयपुर के आसपास गए हैं? खाटू श्याम जी जाते हैं तो एक बड़ा सा गेट आता है, उसको क्या बोलते हैं? तोरण द्वार। मैं गया था आपके पशु परिचय से पहले, 1 तारीख को पेपर था, बंदा है ना 30 तारीख को भगवान के द्वार पे था, और मैंने एक ही चीज मांगी थी, हे प्रभु, जिसने अच्छी पढ़ाई करी है उसके साथ गलत मत होने देना। मैंने ये नहीं कहा कि मेरे को बहुत ज्यादा ये करना उनको, मैंने कहा जिसने अच्छी मेहनत करी है ना, भले वो मैंने भी करी है ना, बस न्याय करना। और भगवान ने जबरदस्त न्याय किया। साइंस एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं, पशुपालन 1-2 को छोड़ के 98% सारा का सारा, और एक तरफा सिलेक्शन 142 नंबर भी हमारे यहां से आ रहे हैं। आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा, 135 ऊपर तो लाइन लगा लो, पशुपालन इतने बच्चे हैं, ठीक है। तो वहां आप जाओ तो एक बड़ा सा द्वार है जिसे तोरण द्वार कहते हैं। हाँ बस, मैंने भी वैसे द्वार से वो लेके एक और ऐसा बनाया, कल आपको बताऊंगा कहां पे, व्लॉग में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ये तोरण द्वार किधर है? राजस्थान का नॉर्थ में। तो तोरण द्वार कौन से मंदिर में होते हैं? नॉर्थ में। अभी लगेगी हिंदी आ रहे हैं अभी सर, 20 मिनट बाद अवतरित होंगे सुखराम कालीराणा सर। ऑनली हिंदी नहीं ओम प्रकाश ही, ऑनली हिंदी क्या होती है यार? एक बात बताओ, 500 रुपए में तुम हम पूरा कोर्स दे रहे हैं और 300 रुपए में तुम हिंदी लोगे, तो तुम तो 200 रुपए में ठगीज गए ना। एक बात बताओ, तुम 300 रुपए, हम तो हिंदी निकाल देंगे, मैं निकाल दूंगा हिंदी कोर्स, ठीक है। कितने का? 300 का। टोटल कोर्स कितने का? 500 का। तो 200 में तुम्हें इंग्लिश मिल रही है, जीके मिल रही है, मैथ मिल रही है, पॉलिटिकल मिल रही है, और क्या लोगे यार? तो पागल नहीं बनना, कोर्स लो, पूरा लो। हमारे कुछ नहीं, मैंने तो इंग्लिश निकाला, 300 में हिंदी निकाल दूंगा। बट मैं एज ए गार्जियन बोलूं, पूरा कोर्स लो, इंग्लिश में आपको दिक्कत आएगी, फिर बाद में लोगे। द्वार के सामने गोपुरम। अब सुना, साउथ में गोपुरम है, साउथ में गोपुरम है, और इधर क्या है? अरे साउथ में गोपुरम है, इधर क्या है? इधर आपके सामने यहां तोरण द्वार है। तो खाटू श्याम जी के तोरण द्वार है, और साउथ में बड़ा सा गोपुरम होता है, ठीक है भाई। हाँ, 4th ग्रेड में आपदा प्रबंधन आएगा क्या? नहीं, आपदा प्रबंधन आएगा जेल प्रेमी में, उसकी क्लास यूट्यूब पर आ रही है, रोज सुबह आती है 8 बजे, कल भी आएगी, ठीक है। परिसर में जल की आवश्यकता नहीं, इधर जल होता है ना। साउथ वाले जल रखते हैं क्योंकि उधर पानी ज्यादा है, समुद्र है, तो साउथ में जल होता है, इधर जल नहीं होता। पुष्कर द्वीप, इधर द्वीप ज्यादा होते हैं, मैंने बताया द से दक्षिण, द से द्वीप, इधर दिए ही दिए होते हैं। आप कभी जाओ साउथ के मंदिर में, इतने दिए हैं, इतने दिए हैं, आपको देख के मजा आ जाएगा। मैं अभी रिसेंटली मैं कह रहा हूं ना, अभी मैं कम्युनिटी पोस्ट डालूंगा, देखना आप, जबरदस्त दिए होते हैं, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद में द्रविड़ शैली की तुलना में कम ऊंचाई होती है ना, और यहां ज्यादा ऊंचाई होती थी। ये भी कुछ पॉइंट है। आप मैं कह रहा हूं ना, 4th ग्रेड से लेकर आरएस के मेंस तक इस नोट्स को फॉलोअप ले सकते हैं। और आप में से जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज है, आप लोग साइंस पढ़ते हो, जीके पढ़ चुके हैं, हाँ, झूठ मत बोलना, एक ओपिनियन देना कि मेरा कंटेंट कैसा है ना। झूठ नहीं, खराब है लिख देना खराब, है ना, और तगड़ा है लिख देना जोरदार, जो भी है। क्या मैंने आपके सामने नागर और द्रविड़ के लगभग 11 बिंदु रखे हैं, ठीक है, इनफ है। इससे बाहर आरएस मेंस में भी जाएगा क्या क्वेश्चन, है ना। और 4th ग्रेड
तो अपना होगा। तो आपको बताना है कि मैं जो जीके ले रहा हूं उसका कंटेंट मैंने कैसा दिया है। 11 पॉइंट द्रविड़ और नागर शैली में राजस्थान में किसी भी जगह नहीं है। 5-5, 6-6 पॉइंट होते चले जाते। हमने इन सुबह ही छपाए सारे, है ना। मेरे पास यहां 10 किताबें हैं। मैंने कहा इसमें कितने 8, इसमें कितने 7, इसमें कितने 10, 11 लिख। तो ऑपरेटर बोला सर 11 कहां से लाऊं? ढूंढ तू, यूट्यूब पे देख, इधर देख, वहां देख, साइटों पे देख। 11 पॉइंट होने चाहिए और 11 के 11 ऑथेंटिक होने चाहिए। तो आप निश्चित रहे, जीके गुरु है, किंग है ना, उससे भी तगड़ा कंटेंट दूंगा और याद कराऊंगा। उधर खाली कंटेंट मिलेगा, इधर कंटेंट याद होगा। ठीक है, तो कोशिश है भाई। देखो आगे यार, अब देखो यहां पे ये कुछ पॉइंट मिले। राजस्थान में मंदिर निर्माण के प्राचीन साक्ष्य कहां से मिले? बैराठ में, है ना। मंदिर थे, ये किसने बताया? बैराठ ने। किसने बताया? बैराठ ने, है ना। हाँ ठीक है, बैराठ में इसने कहा बैठ मंदिर देख, बैराठ मंदिर देख, बैठ मंदिर देख। हाँ थैंक यू भाई। देखो ऐसा है, आप लोगों के अच्छे कमेंट से हमें एक मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छा करना। जिससे मैंने जनगणना कराई, आपने कहा शानदार है, मैंने और आगे बढ़ा। आपने जब जब सराया काम तगड़ा हुआ। तो भाई गलत है, खराब है तो खराब भी लिख देना, मैं झेलने को तैयार हूं। और यदि मेहनत कर रहा हूं मैं, आपको लग रहा है कि ये बंदा बिना, है ना, खाए पिए रात को 11 बजे से क्लास लेता है, तो प्लीज एक शेयर का बटन और एक शुक्राम सर आए तब जबरदस्त का माहौल बना देना, बस इतना दे देना मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, हाँ चलो। तो राजस्थान में जो साक्ष्य है बैराठ में मिले हैं। राजस्थान में सर्वाधिक मंदिर बनास और काशी में। और एक और घोषणा कर दो, चलो बहुत मुश्किल है। यदि तुम आज, है ना, जितना लाइक शेयर करते हो उतना ही मैं डिस्काउंट बढ़ा दूंगा। और बताओ आज, चलो देखते हैं। यदि आज 1K करते हो, हालांकि मेरे 1K 2K 3K बहुत है, लेकिन अभी 250 300 400 500 चल रहे हैं। यदि तुम 1K करते हो तो अभी आज ही, आज, है ना, तुम्हारा 500 से सीधा कोर्स 350, 150 रुपए बंद। पक्का सर? 100% आज ही। हाँ लेकिन 500 ऊपर होते, चलो 500 600 होते, 500 प्लस करते ही तुम्हारा कोर्स, है ना, 500 किए तो तुम्हारा कोर्स 400 का है, और 1000 प्लस 300 में कोर्स ले जाओ चतुर्श्रेणी का। और 300 में राजस्थान छोड़ो कहीं नहीं मिलेगा। आपको गारंटी बता रहा हूं, मैं क्लास देखूंगा, एक एक क्लास देखूंगा, है ना, एक एक बच्चे को देखूंगा। तो देखते हैं आपका दम आप लगाओ, हमारा दम हम लगाएंगे। 15 मिनट बाद सुखराम सर आएंगे, है ना। यदि तुम 500 से शुरुआत करते हो तो 400 रुपए कोर्स, और यदि तुम टॉप करते हो तो 1K करते हो तो मैं गारंटी बताऊं आपको, है ना, आपका कोर्स 300 रुपए का होगा आज। बट उनको भी लगना चाहिए, एक ट्रिक्स वाले में दम है ना। तो जितनी तुम्हारी पावर है, जितने तुम्हारा ग्रुप है, टेलीग्राम है, 15 मिनट है ना, देखते हैं कहां तक पहुंचाते हो क्लास को। 100 भी कर सकता हूं, 2K 3K हो तो ठीक है। बट ये है, बहुत अच्छा पढ़ाता ना, क्लास देखनी है उनकी। हाँ तो बिल्कुल निशा जी देखनी है, आओ फिर। ठीक है चलो। राजस्थान में सबसे ज्यादा मंदिर कहां है? जयपुर में। भारत में कहां है? काशी। काशी मथुरा जानते हैं। भारत में सबसे ज्यादा बनारस और काशी में है। भारत में सबसे ज्यादा मंदिर कहां है? बनारस और काशी में है। बनारस और काशी में है। ठीक है, हाँ। फिर वहां पे राजस्थान में जयपुर है। राजस्थान की काशी कौन? जयपुर। जयपुर में तो मंदिर ही मंदिर है भाई साहब, घूमो जीते। राजस्थान की छोटी काशी, देखो ध्यान रखना, भारत की दूसरी काशी जयपुर और राजस्थान की छोटी काशी है बूंदी। लिख देना, छोटी सी बूंदी है, मतलब छोटी छोटी बूंदियां हैं, छोटी सी बूंदी है, छोटी सी बूंदी है। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कंबोडिया में है, विष्णु मंदिर है। ध्यान रखना, सबसे बड़ा कंबोडिया का विष्णु मंदिर है। क्वेश्चन आया हुआ है RS प्री के अंदर, विश्व का, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा मंदिर है कंबोडिया में। ठीक है, हाँ। देवताओं की नगरी पुष्कर, खूब मंदिर है, लेकिन जयपुर से ज्यादा नहीं है। ठीक है। मंदिरों के विश्वासिक शुरुआत गुप्त काल में हो गई थी। ये रहा, गुप्त काल की अवधि 320 से 550। तो मंदिर 320 ईस्वी से चालू हो गए थे, 550 के बीच गुप्त काल में मंदिर आ गए थे। ठीक है, हाँ। और इस काल को भारत का स्वर्ण युग कहते हैं। एक गुप्त साम्राज्य ने लगभग पूरे उत्तर भारत में शासन किया था और मंदिर ही मंदिर बनवाए थे। तो सबसे ज्यादा मंदिर जो हैं, हाँ, खान राजा
4 क्वेश्चन है ना, लिख के बोल रहा हूं, एकदम सही बता। रानी खेत उत्तर सही मानेगा, बोर्ड ध्यान रखना है ना, गलत चीज मत लिखना। खान सर, मैंने आज नहीं पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा हूं, रानी खेत में मैंने प्रूफ दिया है राजस्थान में सबसे पहले। दूसरा, मैंने यहां पे ऊंटने का दूध, मैं आपको प्रूफ दूंगा जो मैंने पढ़ाया था, और दूसरी बात, दूसरों के भी प्रूफ दूंगा। इसलिए प्लीज ढंग से है ना देखें, हमने पढ़ाया उसको हम सही करवाएंगे और आपका सिलेक्शन कराएंगे, ठीक है। हाँ, इसलिए ऐसे है ना, ऐसे मत बोलो। राजस्थान के कुछ गुप्तकालीन मंदिर है। शीतलेश्वर मंदिर झालावाड़ में, आपने देखा सुना कभी? हाँ, जाला दिया शीतल शीतल हवाई, है ना। एक एक चीज याद कराऊं, ऐसे झाला दिया किसने? शीतल ने। बोलो ओहो, शीतल ने झाला दिया, शीतल ने झाला दिया, क्या बात है। तो शीतलेश्वर मंदिर झालावाड़ में गुप्तकालीन का है। झाला ने, शीतल ने झाला दिया गुप्त तरीके से मुस्कुराते हुए, ठीक है, शीतल से झाला दिया। तो झाला ने शीतल दिया। 4 चौमा मंदिर है कोटा में। कोटा में 4 चौमा मंदिर गुप्त काल का है। कंसुआ मंदिर सुना होगा कोटा, और एक कैथून का मंदिर है, हाँ, विभीषण वाला। तो कंसुआ मंदिर है ना, क से कंसुआ, क से कोटा, दर्रा मंदिर कोटा और माकनगंज मंदिर कोटा। ये पांचों के पांचों आपके गुप्तकालीन मंदिर है। सबके फोटो दिए। नंबर 1 ये रहा यहां पे शीतलेश्वर। सर गुप्त काल का, हाँ, अभी तक नहीं टूटा, यही तो बात है। 4 चौमा मंदिर ये रहा, ठीक है। कंसुआ मंदिर ये रहा, ठीक है, और दर्रा मंदिर ये रहा। माकनगंज मेरे को नहीं मिला, हालांकि देखो अब ये टूट फूट गया है, लेकिन आज भी ये गुप्तकाला दिखा रहा है, ठीक है भाई। हां, तो ये आपको गुप्तकालीन मंदिर जो है उसके बारे में बता रहा है, ठीक है। चले, ओके भाई, चलिए। राजस्थान मंदिर निर्माण किस शैली में है? राजस्थान में एक पंचायतन शैली है। पंचायत ही बहुत होती है राजस्थान में, पंचायत भाई साहब, पंचायत का सिलसिला जो है राजस्थान में है। वो पूछ लेना वहां पे, सर जयपुर कि आप कब स्टार्ट करेंगे, कब बंद करना है ना। मेरे को 10-15 मिनट और लगेंगे, 15 मिनट सर को पूछ लेना। राजस्थान की पंचायतन शैली है, ठीक है। गुज्जर प्रतिहार शैली को बोलते हैं महामारू। गुज्जर जब प्रतिशोध लेते हैं तो महा मारते हैं। गुज्जर प्रतिशोध महामारू, गुज्जर प्रतिशोध महामारू, ठीक है। गुज्जर प्रतिशोध महामारो। खान राजा बॉस आपको फोन पे कर रहा हूं, कल हॉस्पिटल लड्डू बंटवाना। खान राजा आप मत करो, है ना, आप भी आ जाओ, है ना। मेरे हॉस्पिटल में मैं प्रभारी हूं, मैं लड्डू लेके जाऊंगा यार, आप क्यों करोगे यार, है ना। ऐसे नहीं, मेरा हॉस्पिटल है, मैं झंडा फहराऊंगा, मैं लड्डू खिलाऊंगा, आप भी आ सकते हैं जोधपुर, ठीक है। हाँ, चलिए। फिर सोलंकी शैली में सोलंकियों ने मारा गुज्जर को, और भूमि शैली, है ना। देखो, पंचायती हुई भूमि के लिए, भूमि जानते हो ना, भूमि का टुकड़ा, भूमि के लिए पंचायती हुई राजस्थान की शैली है। राजस्थान में भूमि विवाद बहुत ज्यादा होता है ना। भूमि के लिए पंचायत बैठाई और वहां गुज्जर ने प्रतिशोध लेके मारा, और सोलंकी ने मारा गुज्जर को। सोलंकी गुज्जर आमने सामने भिड़ गए। इधर भाई साहब सोलंकी है, ठीक है, और उधर कौन सा है? गुज्जर है। दोनों आपस में लड़ गए। गुज्जरों ने प्रतिशोध लिया, सोलंकियों ने महामारा। ये सारी शैलियां नागर शैलियों की उप शैली है। ओ हो, नागरी मुख्य शैली है। उसके अलावा अब बोलो कौन कौन सी? राजस्थान में पंचायत हुई भूमि शैली, राजस्थान में पंचायत हुई भूमि शैली, राजस्थान में पंचायत हुई भूमि के लिए गुज्जर ने प्रतिशोध लिया, महामारा, और सोलंकी ने मारा गुज्जर को। आपस में लड़ पड़े, उधर से सोलंकी गुज्जर लड़ पड़ा। अरे भैया रुक जाओ, तुम्हारी भूमि का टुकड़ा ले लो, तुम्हारे भूमि का टुकड़ा ले लो। ओके है क्या? हाँ, तो भूमि के लिए पंचायत हुई, भूमि के लिए पंचायत हुई। तो आपको पूछा जाए, है ना, हाँ सर आपकी बुक जल्दी निकालो, मेरे पास बुक नहीं है सर, मेरे हाथ से लिखा नहीं जाता। मैं शुभम बोल रहा हूं। अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है शुभम जी, आपको बता दूं क्या, मेरी किताब रेडी हो चुकी है चतुर्श्रेणी की, ठीक है। इस मंथ के एंड जनवरी यानी कि अगले 5-6 दिन में बुक निकल जाएगी। बुक रेडी टू गो है, ठीक है। मैं उसका आपके पोस्ट वो जो है ना फ्रंट पेज बता दूंगा। अब आप आए पंचायतन शैली, कोई खास नहीं है, क्वेश्चन कम आता है। पंचायतन शैली जो है विष्णु को समर्पित है। पंचायती जब होती थी, याद करो कौरव और पांडवों की पंचायती हुई थी, है ना, इधर कौरव बैठ गए पांडव बैठ गए वो, तो उस पंचायती में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? कृष्ण ने। कृष्ण जी किसके अवतार? विष्णु के।
अरे सर क्या बात है, याद ही हो गया। हाँ, तो पंचायत तीन या पंचायत बुलाई जाती है, तो उनमें मुख्य रूप से सर्वा कौन है? कृष्ण भगवान, और कृष्ण भगवान का मतलब विष्णु। इसके अलावा 4 अन्य देवता सूर्य, शक्ति, शिव, गणेश भी होते हैं, है ना। 5 लोग हैं, 4 खुद विष्णु, अरे पंचायतन में 5 खुद विष्णु और 4 में गणेश जी तो जरूरी है, सूर्य और शक्ति भी जरूरी है। देखो विष्णु है, शिव जी और पार्वती, शिव शक्ति, सूर्य और गणेश, तो शिव पार्वती, शिव शक्ति, सूर्य गणेश। तो पंचायतन में कौन कौन से देवता पूछा जाए तो मेरे हिसाब से याद होगा, पंचायत में वहां बैठे कृष्ण भगवान, विष्णु जी के अवतार, उसमें शैव शक्ति, शिव जी, शक्ति, सूर्य और गणेश, इनको भी साथ लेके गए। ठीक है जी, ये नागर शैली का विस्तृत रूप है। पंचायतन शैली है ना, पूछा जाता अभी तक ज्ञात मंदिर राजस्थान के पंचायत शैली का सर्वप्रथम मंदिर ओसिया के हरिहर मंदिर है, राजस्थान में इस शैली के उदाहरण है। ओसिया जानते हैं सभी जने? हाँ सर, जोधपुर से 60-70 किलोमीटर है, वहां का हरिहर मंदिर जो है पंचायतन शैली का है। ध्यान रखना, ओसिया का जो हरिहर मंदिर है, ओसिया, उसने कहा ओ सिया राम, ओ सिया राम, विष्णु भगवान को हाथ दिया, ओ सिया राम। तो ओसिया का हरिहर मंदिर जो है वो पंचायतन है। पंचायतन जो है वो कहां का है? वो नागर शैली की उप शैली है। चीजें याद नहीं रहती है और कंटेंट भी कहीं भी इतना नहीं मिलेगा जितना याद रह जाए। ठीक है, वापस देखें। हाँ, वापस पंचायतन शैली में कितने लोग? 5। पंचायत पांडवों में हुई, कौरवों मुख्य भूमिका में कृष्ण विष्णु का अवतार, साथ में शिवजी और शक्ति, शिव पार्वती, सूर्य और गणेश। उसके अलावा यहां पर ये इसका प्रभाव ओसिया में हरिहर मंदिर, ओसिया यहां से 60-70 किलोमीटर है, जोधपुर से, है ना। हाँ, उसमें उसके अलावा भंडदेवरा मंदिर है शिव मंदिर में, बूढ़ादी सूर्य मंदिर है, जगदीश मंदिर है, बाडोली शिव मंदिर है रावतबाटा में, और हरिहर मंदिर। यहां से ज्यादा क्वेश्चन आता है हरिहर ओसिया मंदिर सर्वप्रथम। तो पंचायती कहां हुई थी? हरिहर ओसिया मंदिर में। ठीक है, आपके पास 10 मिनट है, सुखराम सर आने वाले हैं। चतुर्थ श्रेणी में सबसे ज्यादा वेटेज किसका? हिंदी का है। कितना? 25%। और टफ सब्जेक्ट है, हमने भगवान उतारे हैं किसके? हिंदी के, है ना। उनसे ज्यादा अच्छी हिंदी भाई मेरे तो साथ पढ़ाते थे, एक्स कोचिंग में हम पढ़ाते थे, हम तो सुनते थे कि यार वास्तव में टीचर हो हिंदी का सुखराम काली राणा हो, इतना जबरदस्त नाम चलता उनका। ठीक है, और इधर मैं साइंस में। ठीक है, तो हम लोग अलग हो गए, किस लिए हुए? आप लोगों के लिए। ठीक है, समझ आना। यदि हम अलग होकर पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ उसका एक ही उद्देश्य, हमारा भी नाम पहले, आपका भी काम हो। तो हम दोनों भाई यही चाहते हैं कि राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी में हिंदी उनसे बढ़े और बाकी सब्जेक्ट में, और मैथ में सुरेंद्र सर जानती हैं। ठीक है, हाँ, तो सभी जने फटाफट एक बार शेयर का बटन दबा के क्लास को थोड़ा हाईफाई पहुंचाओ। लगना चाहिए बंदे को, हाँ यार यहां वास्तव में मैं आया हूं तो अच्छा काम है। ठीक है, हाँ, और आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, उनका आप पूरा एकदम क्या करोगे? अभिवादन करोगे जोरदार वाला। ये रहा आपके जय जगदीश हरे। ये कौन सा मंदिर? जल्दी से बताओ, कोई यहां गया है? गया क्या आप में से कोई? तो जल्दी से बताओ ये कौन सा मंदिर है? आपको मजा आ जाएगा मेरे साथ पढ़ के, है ना। हाँ, यूट्यूब पे देखो, ऐसा लंबा तो नहीं कह सकते लेकिन आपको देंगे क्लासेस, है ना। हाँ सर, आप इंग्लिश भी बहुत अच्छा पढ़ा रहे, पॉलिटिकल पढ़ो, ऐसा है क्या? चलो पढ़ा देंगे पॉलिटिकल। एक बार एक्सपर्ट से पढ़वा दूंगा, है ना, एक बार एक्सपर्ट से करा दूंगा, फिर मैं कर दूंगा, है ना। हाँ ठीक है, एक बार एक्सपर्ट से करवा देंगे, फिर मैं भी करा दूंगा। ठीक है, तो ये ओसिया। उसके बाद आओ गुज्जर प्रतिहार शैली। गुज्जर ने प्रतिशोध लिया, महात्मारा। गुज्जर ने प्रतिशोध लिया, अरे याद करो ना, गुज्जर ने प्रतिशोध लिया और महामारा। अरे याद हो जाएगा, महामारू श्रेणी किसे बोलते हैं? गुज्जर प्रतिहार शैली को महामारू बोलते हैं। गुज्जर प्रतिशोध लिया और महामारा, तो गुज्जर प्रतिकार शैली कौन सी है? महामारू। 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच थी, है ना। गुज्जरों ने प्रतिशोध लिया, मारा, उठा के पटक के मारा इनको। ठीक है, राजस्थान के मंदिर निर्माण की शैली है, राजस्थान में गुज्जर प्रतिहार शैली चलती, ओसिया वाले मंदिर में। गुज्जर प्रतिहार शैली को महामारू शैली भी कहा जाता है। अब भी रिसेंटली महिला कृषि परीक्षा में क्वेश्चन आया है, महामारू शैली किससे कहा जाता है? ठीक है, गुज्जर प्रतिहार कैसे याद करेंगे?
गुर्जरों ने प्रतिशोध लिया और महामारा ठोका गुर्जरों ने। ठीक है, हाँ। गुर्जर प्रतिहार शैली के दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे एक गुर्जर प्रतिहार शैली के प्रारंभिक मंदिर और विकसित मंदिर, दो प्रकार के मंदिर है। ठीक है, कौन से आगे चलते हैं। तो गुर्जरों ने मारा प्रतिशोध लिया, गुर्जरों ने मारा प्रतिशोध लिया। अरे याद हुआ क्या मेरे भाई लोगों? अरे आपको याद हो रहा ना? हाँ, बस यही है ट्रिक्स वाले, याद कराने वाले, है ना। आप निश्चित रहिए, आपका इस बार एक भी सवाल आपको, देखो त्रिनेत्र गणेश पशु परिचय में आज मैंने सवाल देखे, जो पढ़ाया ना वो सारे के सारा है। अभी दुर्ग पढ़ाए मैंने सवाल देखे, तो आज एक दुर्ग बात से नहीं। और अब तो मैं जीके की कमांड ले रहा हूं, आप निश्चित रहो एक भी क्वेश्चन नहीं। हाँ सर हिंदी टॉप पढ़ाते हैं, मैं सर साथ में सवाल दिमाग बैठ जाते हैं, और सर मैं ऐप का स्टूडेंट। अरे वाह भाई, कमल चौधरी, थैंक यू भाई, है ना। हाँ अभी हो जाएगी 9 बजे वाली क्लास, है ना। हाँ ये खत्म करूंगा। गुर्जर प्रतिहार शैली के प्रारंभिक मंदिर आपको दिखे तो सूर्य मंदिर ओसिया में गुर्जर प्रतिहार शैली का है। ठीक है, हरिहर मंदिर है, महावीर मंदिर है, कालिका मंदिर है, हर्षद माता मंदिर, ये आपको दिख रहा है, ये ओसिया का मंदिर है। ठीक है, हाँ ये ओसिया का मंदिर है। नेक्स्ट गुर्जर प्रतिहार शैली के विकसित मंदिर, है ना। कामेश्वर मंदिर आवापाली में है, रणछोड़ मंदिर खेड़ में है, नकटी माता मंदिर है, मरकंडी माता मंदिर है, दद्दी माता मंदिर है, आदिरवाद मंदिर है, हर्षनाथ मंदिर है, घाटेश्वर मंदिर है, नीलकंठ माता है, नीलकंठेश्वर मंदिर है, सोमेश्वर मंदिर है। सर ये याद नहीं करना है ना। आपको इसमें से सिर्फ ध्यान रखना है हरिहर मंदिर, बाकी इतने नहीं याद करने हैं। सोलंकी शैली और मारू गुज्जर, सोलंकी और गुज्जर आपस में, सोलंकी मारू गुज्जर, गुज्जर मारू सोलंकी, सोलंकी गुज्जर, सोलंकी गुज्जर आपस में दोनों के दोनों भिड़ गए। गुज्जरों ने प्रतिशोध लिया और महामारा, तो वापस सोलंकी ने सोलंकी मारू गुज्जर, तो यहां पे सोलंकी इधर और उधर गुज्जर दोनों आपस में भिड़ गए। सोलंकी बोले गुज्जर मारू, गुज्जर बोले सोलंकी मारू। सोलंकी ने बोला क्या, मारू गुज्जर को, है ना। और इन्होंने क्या बोला, गुज्जर को सोलंकी मारो, सोलंकी बोला गुज्जर मारो, गुज्जर बोला सोलंकी, गुज्जर सोलंकी आपस में भिड़ गए। ठीक है जी, ये 11वीं से 13वीं शताब्दी में था। राजस्थान में सोलंकी शैली मंदिर का निर्माण 11 से 13 के बीच हुआ। सोलंकी शैली को मारू गुज्जर भी बोलते हैं। इसमें सच्चाई माता का मंदिर है और समदेश्वर माता का मंदिर है। दोनों मंदिर आप देखो, ये रहा सच्चेश्वर माता मंदिर। हाँ वो उनको पूछा नहीं कब लेंगे, रेडी है तो कैसे करना पड़ेगा, रेडी है पूछ ले, बस 5 मिनट में कहना चालू कर दो, बोली 5 मिनट है ना। 5 मिनट सुखराम सर को जोड़ रहे हैं, वो जयपुर से जुड़ते हैं, यहां से नहीं है। उनका पूरा कोचिंग स्टाफ जयपुर में है, जयपुर में उनका खुद का बड़ा कोचिंग है। सुखराम सर है ना, कोई ऐसे छोटे मोटे टीचर नहीं, जयपुर में उनका खुद का कोचिंग है बहुत बड़ा। ठीक है, वहां से जुड़ेंगे वो। ठीक है, सुरेंद्र सर भी जयपुर से जुड़ते हैं। पॉलिटिकल वाले सर जो है चित्तौड़ से जुड़ते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल है। और अपने क्या कहते हैं कंप्यूटर वाले सर है, वो उदयपुर से जुड़ते हैं। कहां से सर, भाई यही तो है, पूरे राजस्थान से आपको सर्विस मिल रही है। कहां, ट्रिक्स वाले पे। ठीक है, तो जो तुम ऐसे भूमिज, देखो नाम से राजस्थान में भूमि शैली के मंदिर कौन से है, जैन मंदिर सेवाड़ी पाली, ये भूमि पर है ना। महानालेश्वर मंदिर है, ये कहां पर है, यहां पे मैनाल में। उड़ेश्वर मंदिर बिजोलिया में है। अद्भुतनाथ ऋषभदेव मंदिर चित्तौड़गढ़ है। और सूर्य मंदिर रणकपुर है। सूर्य मंदिर है झालावाड़ में। आप कभी रणकपुर गए हैं क्या? रणकपुर ये वही है, किसी ने देखा है? रणकपुर कुंभलगढ़ के पास में सादड़ी परशुराम महादेव। हाँ, रणकपुर में सूर्य मंदिर है। ऐसा बताते हैं कुंभलगढ़ से महाराणा प्रताप सूर्य की पहली किरण पड़ते पड़ते इस मंदिर में आते थे और यहां जल चढ़ाते थे। और भाई साहब इतने ऊपर से शेर, चीते, अरावली पर्वतमाला वहां पे रहते थे। मैं तो आज तक किसी भी टीचर इतनी समझ नहीं है जितनी सुंदर सर की समझ आई है। थैंक यू सर, अच्छा कंटेंट दे। बिल्कुल गुड़िया रानी जी धन्यवाद। मैथ के लिए गुड़िया रानी ने आपके सामने पक्ष रख दिया। जीके इंग्लिश मेरा पक्ष सही है और अभी आएगा। और 2 दिन तो देखो काम रहेगा क्योंकि कल 26 जनवरी है। परसों मैं गाँव हूं, मेरे दादी साहब मेरे जो है ना उनका देहांत हो गया, तो मैं कल गांव जाऊंगा। ठीक है, मंगलवार से हम आपके काम करेंगे। 3 सरों की मैराथन लगा देंगे और 3-4 दिन लगा देंगे। 31 तक ऑफर है, सबको पता है ना। तो आप आराम से कोर्स लेना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हम पे पूरा बिलीव करें। आप कहते हैं ना मारवाड़ी में ठोक बजा के देखना।
ठीक है। तो कल तो 26 जनवरी है, सारे के सारे भाई अपने स्वतंत्र है, ठीक है। फिर भी सुबह देखूंगा, मैं क्लास दूंगा आपको 26 जनवरी। फिर झंडारोहण में जाऊंगा 9 बजे, फिर मैं गांव जाऊंगा। लेकिन गांव से कल आपको मेरे गांव के मंदिर दिखाऊंगा। कौन कौन मेरे साथ आएगा? सर कितने बजे? 4 बजे सबको ही आना है। और वो जो द्वार है, प्रवेश द्वार, तोरण द्वार, वो मैंने ही बनवाया अपने पिताजी की स्मृति में, वो भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। मेरा गांव घुमाऊंगा, एक बढ़िया व्लॉग करेंगे। सोमवार को मैं शाम तक देखते हैं, सोमवार को क्लास लूंगा, मंडे इवनिंग आ जाऊंगा मैं, सोमवार को शाम तक आ जाऊंगा। तो मंडे को इवनिंग हो जाएगी, कल ऑफ रहेगा खाली। सोमवार को शाम को वही 7 से 11 है ना। पहले मैं आऊंगा 2 घंटे और 2 घंटे वो आएंगे। अब आ रहे हैं आपके साथ पूरे राजस्थान में, है ना, शानदार हिंदी के जनक, हिंदी जहां से चालू होती है ना, वहां उनका नाम सुखराम कालीनाना सर है। वो जयपुर से जुड़ेंगे, ठीक है। और उससे पहले मैं आपको एक बार और बता देता हूं, जो भी आप कोर्स को परचेज करना चाहते हैं वो आपके सामने यहां पर सारे के सारे हैं, ठीक है। गणतंत्र दिवस चल रहा है, ठीक है। चतुर्थ श्रेणी का मात्र 500 में है, लेकिन आप आराम से सबकी क्लासें देखना, सारे सर की, मेरी, अभी सुखराम सर की, है ना, सुरेंद्र सर की, मैं आपको परसों सोमवार को दिखा दूं। कल ऑफ रहेगा, कल इसको देखना, ठीक है। जेल प्रेरित 600 में, दोनों का कॉम्बो सबसे बेस्ट है, जो जेल प्रेरित का फॉर्म भरा हुआ है। अब सुनो, मैं आपको बता दूं, यदि यही क्लास मैं भी वॉच करूंगा, मैं खुद देखूंगा इस पूरी क्लास को, ये क्लास 500 प्लस जाती है तो सीधा 100 रुपए ऑफ पक्का, हाँ सीधा 100 रुपए ऑफ। और 1K जाती है 200 ऑफ, सर पक्का लिख के ले लो। यदि क्लास 1 के ऊपर जाती है 300 में कोर्स कर दूंगा, और 500 पर जाती है तो कल के लिए 26 जनवरी स्पेशल 400 में कर दूंगा, है ना। रेडी है? रेडी है क्या? ठीक है। तो आपके सामने आ रहे हैं हिंदी के जनक सुखराम सर, कालीनाना सर, जिनसे हिंदी स्टार्ट होती है, और हिंदी या नौकरी का जो बेस बनेगा वो आपके बनेगा हिंदी। तो आपके सामने प्रस्तुत है जयपुर से सुखराम कालीनाना सर। मिलते हैं परसों, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, सब खैर। सर के साथ आराम से पढ़िए, मैं भी आपकी क्लास को देखूंगा, और 1K जाते मुझे बता देना, मैसेज कर देना, 300 कर दूंगा, ठीक है। तो बिल्कुल ओके, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, सब खैर, जय हिंद, जय भारत।